Good evening, everyone. So first of all, if you have your mic turned on, please turn it off. And if you have any question related to the last session, you can ask. Is there any question related to the last assignment or the last session? Okay. So we are going to start with the new session. Today we are going to cover some commands like annotations and layers in the AutoCAD. Okay. So wait for a few seconds. Okay, I will show you in few seconds. If anyone has any question, we can ask now. हेलो Yes. जी सर। सर क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट का सर वो सॉल्व कर सकते हैं क्या आप? हाँ, अभी कर लेते हैं। जरूर। 1 मिनट और लगेगा अभी, बस सॉफ्टवेयर काफी स्लो चल रहा है। तो इसमें देखो, ड्राइंग में आपको क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो देखो। आपके पास ये फिगर है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ये जो डायमेंशन है ये कंसीडर नहीं करनी है, मैं ये आपको कल बता चुका हूँ। और उसके बाद सबसे पहला जो काम था, देखो आपके पास एक सेंटर है, यहाँ पे एक सर्कल है, रेडियस आपको गिवन होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो 2 इंटू आर 8, तो 8 रेडियस के 2 सर्कल लगने से बिटवीन का गैप यहाँ पे गिवन है, 52 104 गैप गिवन है। उसके बाद एक बड़ा सर्कल है एट दिस सेंटर, और रेडियस जो है R33 का हमें गिवन है, सॉरी 44 का गिवन है ये वाला। तो बेसिकली 3 सर्कल बनने हैं, एक सर्कल समथिंग ऐसे है, दूसरा ये है, तीसरा ये। उसके बाद लाइन टेंजेंट है, देखो ऐसे चारों साइड लाइन टेंजेंट बन जाएंगे, और बाकी जो है ट्रिम होना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक न्यू फाइल है। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक सर्कल लेना है पहले, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है गिवन, एक का 44 है। ठीक, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है मुझे अभी। ओके, सो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो 44 की है, जो सेंटर में है। दूसरा एक सर्कल है, मैं उसी सेंटर पे बना रहा हूँ, वो रेडियस 8 का है। अब इसको सेलेक्ट करके मैंने इधर को मूव करा दिया, और को ऑन करके 52 डिस्टेंस। ओके, और उसको कॉपी कर दिया, कॉपी यहाँ से। जो डिस्टेंस है वो है 104, 52 प्लस 52। अब लाइन टेंजेंट है, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो लाइन टेंजेंट, अब जरूरी नहीं है चारों बनाने, मिरर कमांड मैंने आपको बताया। तो मिरर देखो, यहाँ से मिरर ले लेता हूँ और दोनों सेलेक्ट करके
यहाँ पे भी एक मिरर फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। ठीक, अब ट्रिम करा दो इसको भी, इसको भी। ठीक है, ऐसे ट्रिम कर दो सारी। ये हमारे पास इंटरनल फिगर जो है ऐसे क्रिएट होती है, तो मैं ज्वाइन करा देता हूँ ये एंड पर। ठीक, अब इसमें अगर आप देखो तो एक्सटर्नल फिगर भी है, ठीक है, सिमिलर शेप है एक्सटर्नल में विद ऑफसेट 20। तो अगर हम यहाँ पे ऑफसेट कमांड ले लें 20 के साथ और आउटसाइड पे देखो ये शेप बन जाती है। ठीक, क्रिएट होगी ये शेप। अब उसके बाद क्या बचा, 3 सर्कल्स हैं ये, मतलब 6 सर्कल। पहला जो सर्कल है वो इस सेंटर से 32 के गैप पे एक 20 डाया का है, और दूसरा जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे रेडियस की। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ से इस सेंटर से 32 इधर 20 डाया का एक सर्कल बनाना है। तो क्या कर सकते हैं, एक सर्कल इसी पे बना दो जाए। 32 डाया है तो डी एंटर और 32, और इसको सेलेक्ट करके मूव करा दिया यहाँ से 30 32 इधर। ठीक है, यही है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास इसके, ओके, इसके बाहर एक 32 रेडियस का सर्कल है, आप देख सकते हैं, सॉरी 20 रेडियस का सर्कल। तो सर्कल ये 20 रेडियस का है। ठीक है, ये 32 का नहीं है, ये 20 डाया का है, मतलब 10 रेडियस का ऐसे है। उसके बाद इसको ट्रिम करा दो, देखो ये ट्रिम हो गया। ये आपके पास पहली फिगर है। ठीक, ये आपके पास पहली फिगर है, ये देखो ये शेप है। अब सिमिलर दो शेप यहाँ पे है, इस सेंटर से 52 ऊपर और 52 नीचे। तो इनको सिंपली कॉपी कर दो। ठीक है, ट्रिम से पहले ही कॉपी कर दो, देखो इतना बना के इसको कॉपी कर दो। कहाँ से, यहाँ से कहाँ लेके जाना है, मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब इसकी कॉपी जो है मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, कितना 52, और नीचे भी ले जाता हूँ 52, और बीच में से इसको डिलीट कर दो। अब बचा एक काम ट्रिमिंग, तो ये, सॉरी ये ट्रिम, ये ट्रिम। ठीक, और सिमिलरली यहाँ से ये कट जाएंगे। ठीक, और यहाँ से ये लाइन। ठीक है, ऐसे काट दो, जो फालतू बचा हो ऐसे सेलेक्ट हो जाता है। ये डिलीट कर दो, तो ये बन गई शेप। और अगर आप इसको देखें इसके साथ, तो ये शेप है। तो क्वेश्चन अब, सर ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके वेलकम। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर आपको, ओके, अगर सेंटर शो नहीं हो रहा है तो कैसे करें। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन 4 और लास्ट पॉइंट। तो अगर आपको सेंटर शो नहीं हो रहा है, बाय डिफॉल्ट तो ऐसे होता है अगर आप क्रॉस करो तो सेंटर आ जाता है। समटाइम ये शो नहीं होता, क्यों, क्योंकि कई बार अगर हम नीचे देखें, बेसिकली ये पॉइंट्स सेलेक्ट होते कैसे हैं। जैसे हम यहाँ जा रहे हैं तो हमारे पास ये सिलेक्शन आ रही है, यहाँ जा रहे हैं तो ये सिलेक्शन आ रही है, यहाँ जा रहे हैं तो ये सिलेक्शन आ रही है। ये पॉइंट सिलेक्शन आती कैसे है, ये हमारे पास बेसिकली एक नीचे कमांड है, वो है आइसो, सॉरी ऑब्जेक्ट स्नैप, ये वाली यहाँ पे F3 वाली ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, अगर हम इसको टर्न ऑफ कर दें, ठीक है, यहाँ से या F3 से, तो अब अगर हम कहीं जाएं तो देखो हमारे पास कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, कुछ सेलेक्ट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ना कोई लाइन का पॉइंट, एक लाइन बना दी तो अब इसका पॉइंट भी नहीं आएगा, देखो। तो ये ऑप्शन है नीचे ऑब्जेक्ट स्नैप, ये आपको ऑन करनी है। ठीक है, आपने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, आपको ये ऑन करने के बाद भी नहीं शो होनी है। ठीक है, कुछ चीजें शो होंगी जैसे ये पॉइंट शो हो रहे हैं, पर कुछ चीजें शो नहीं होंगी, जैसे सेंटर है, मिड पॉइंट है, ये शो नहीं होने वाली। तो उसके लिए अब इन सब की जो सेटिंग होती है वो आती है, राइट क्लिक कर दो इन पे कहीं पे भी, और ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, या कोई भी, अगर आप ग्रिड पे कर रहे हैं तो ग्रिड सेटिंग, ऐसे उस पे जाना। तो क्या होगा, अब आपके पास ऑप्शन यहाँ से आएगी ड्राफ्टिंग सेटिंग। ठीक है, उसमें देखो पहली ऑप्शन है स्नैप ग्रिड, ये वाली ऑप्शन है। फिर पोलर ट्रैकिंग, जो यहाँ से एक ट्रैक वाली ऑप्शन है। फिर ऑब्जेक्ट स्नैप है, उसमें क्या ऑप्शन है,
जो अभी मैं बता रहा था ऑब्जेक्ट स्नैप, जिससे पॉइंट टर्न ऑन ऑफ होते हैं, तो क्या होता है कि वो नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के साथ ही सारे सेलेक्टेड नहीं होते, ये सारे पॉइंट सेलेक्ट नहीं होते, जैसे सेंटर है ये सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे मैं कुछ गायब कर देता हूँ इससे, जैसे मिड पॉइंट भी नहीं है, ओके। तो अब मैं लाइन पे जा रहा हूँ, देखो क्या होगा, यहाँ पे सेंटर नहीं आ रहा, मेरे पास ऐसे पॉइंट आ रहे हैं, एंड पॉइंट आ रहे हैं, पर मिड नहीं आएगा, ऐसे इसका सेंटर नहीं आएगा। तो क्या करना है, शॉर्टकट है DS और ड्राफ्ट सेटिंग, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाना है, और उसमें ये सिलेक्ट ऑल का बटन है, प्रेस कर दो, सारे सेलेक्ट कर दो और ओके कर दो। तो आप क्रॉस करो, देखो सर्कल का सेंटर भी आ रहा है, हर चीज आ रही है, क्लियर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर में ओके, ये तो आसान है। ये देखो, आपने अपने चाइल्डहुड में आपने ये प्रोटेक्टर के साथ बनाया होगा, ठीक है। आपको रेडियस 5 का एक सर्कल दिया है, उसके ऊपर आपको मल्टीपल ऐसे बनाना है। तो एक तो तरीका है, जैसा आप बचपन में बनाते रहे इसको, एक सर्कल ऐसे बना दिया, 5 रेडियस का गिवन है। अब एक सर्कल देखो मैं यहाँ से ले लूँ, इस पॉइंट से सेंटर तक, या 5 रेडियस का, वैसे बनेगा। फिर एक इस क्वाड्रेंट से ले लेता हूँ, 5 रेडियस का, ठीक है। फिर एक इस क्वाड्रेंट से ले लेता हूँ, 5 रेडियस का। फिर एक इस क्वाड्रेंट से ले लेता हूँ, 5 रेडियस। एक तो तरीका ये है, पर इसमें देखो प्रॉपर नहीं बन रहा है जो ये हमने बनाया है। बेसिकली देखो क्या करो, एक को सेलेक्ट करो, यहाँ से हमने एरे किया है पोलर, सेंटर ये सेलेक्ट करो, और नंबर ऑफ आइटम 6 ले लो। एक्चुअली जो मैंने अभी बनाया था वो 4 थे, आपको 6 नंबर ऑफ आइटम्स बनाने हैं, ठीक। तो वो बना दो देखो, और आउटर जो है, अब ट्रिम कमांड पे जाओ, पहले इसको एसोसिएटिव से हटाना पड़ेगा। तो अब अगर बन गया एसोसिएटिव तो एक्स सेंटर एक्सप्लोड हो जाएगा। तो अब ट्रिम पे गए, TR एंटर, एक बार एंटर लिया। अब क्या करना है, देखो इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, ये बाउंड्री है, एंटर कर दिया, इससे बाहर वाले सारे ट्रिम करना है, देखो ऐसे सेलेक्ट करते जाओ, ये सारे ट्रिम हो जाएंगे, ठीक है। या मैनुअल बनाना ही है तो भाई बिना एरे के बनाना है, तो देखो पहला जो है यहाँ से यहाँ बनेगा, दूसरा जहाँ इंटरसेक्ट हुआ वहां से यहाँ बनेगा, तीसरा जहाँ इंटरसेक्ट हुआ वहां से यहाँ बनेगा, चौथा उसके नए इंटरसेक्शन से, पांचवा इसके इंटरसेक्शन से, ठीक है, छठा इसके इंटरसेक्शन से। दो बन गए अंदर। फिर आप अगर ट्रिम मैनुअली करोगे, देखो ऐसे करोगे, तो सारे नहीं कटेंगे हर बार, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको वो बताया कि आप TR लेके एक एंटर, इसको सेलेक्ट कर दो, फिर इसको ऐसे सेलेक्ट कर दो, और एंटर, ये बन गए। अब देखो ये आगे सारे। अब यहाँ पे आपको एक शेप और बनानी है, वो शेप है कि इसके अंदर आपके पास कुछ ऐसे एरो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब उसके लिए यहाँ से ऑफसेट ले लो, कितने का गैप है, 0.5 का है, 0.5 का ऑफसेट ले लिया, वैल्यू वो गिवन है 5.5, इसको ऐसे बना दो देखो चारों तरफ, ठीक। अब इसको ट्रिम करा दो, या तो ट्रिम करा दो, या फिलेट, अगर रेडियस जीरो की अगर फिलेट लगाते हो तो यहाँ पे 4 पेज बनता है ऐसा, ठीक। ये सर्कल है इसीलिए नहीं कट रहा है, ठीक है, बट ये चीजें ऐसे कट जाएंगी। तो इस केस में क्या होगा, आपको ट्रिम नहीं कराना पड़ रहा। अगर मैं इसको ट्रिम से कराता, या डबल एंटर से, तो पहले मेरे को ये काटना पड़ता, फिर ये काटना पड़ता, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो फिर उसमें भी तरीका था कि ये ऐसे कनेक्शन काट दो सारे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर दो, और इसको एक बारी में सारी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, वो भी कट जाएगा। अब इस सर्कल को भी ऐसे सेलेक्ट करके काट दो, सेलेक्ट करके उसको भी क्लिक कर दो। तो ये आ गया, इतना सेलेक्ट किया, और ये एरे यहाँ से नंबर ऑफ सर आइटम, इसकी एक बार डायमेंशन लेके दिखा दो कि 0.5 प्रॉपर आ रहा है या नहीं। जो मेरा पॉइंट सर फाइव एक्चुअली प्रॉपर नहीं आ रहा था 0.5, ये देखो 4.5, एरर आ रहा था थोड़ा बहुत। ये देखो ये 10 का नहीं सर, डाया आ वो रहा है। इसका जो ऑफसेट लिया है। ऑफसेट, वो ऐसे हाँ आपको जी सर। ऑफसेट प्रॉपरली लेना पड़ेगा, ऐसे हर बार नहीं आएगा आपका। ये देखो पॉइंट टू पॉइंट आपको ओके। परपेंडिकुलर पॉइंट लेने पड़ेंगे, हम दिखाते हैं। तो इसीलिए सर प्रॉब्लम मेरा प्रॉपर नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम कैसे आएगी, देखो अभी बता देते हैं। ओके,
तो प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप डायमेंशन ले रहे हो, आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो एक पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट कई बार आप ऊपर नीचे ले लेते हो ऐसे, अभी मैं ऑटो ऑफ कर देता हूँ, तो कई बार ये ऊपर नीचे पॉइंट हो सकता है, ये तो पॉइंट 2 आ गया, पॉइंट 5 2 आ गया, ऐसे ऊपर नीचे में चेंज आता है। तो आपको एग्जैक्टली देखो ये यहाँ पे एक ग्रीन पॉइंट दिख रहा है, उसका मतलब परपेंडिकुलर, कि पहले पॉइंट के साथ ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो आपको बिटवीन में गैप, अब देखो फिर गलती होगी मेरे से, वो पॉइंट में से हिल गया वहां से, तो वैसी दिक्कत ना है, देखो आपको डायमेंशन यहाँ पे डायरेक्ट रेडियस टाइप की गिवन है, ठीक है, इसकी 5 है और इसकी 5.5 है, आपको डायरेक्ट डायमेंशन ही वो दी हुई है, रेडियस 5.5 और 5, ठीक, अगर डायमेंशन दिखानी ही है तो उस केस में यहाँ पे जाओ, लीनियर लो, सॉरी लीनियर नहीं, अलाइंड डायमेंशन लेनी है, कि इस पॉइंट से, जैसे ये मिड में पॉइंट है और यहाँ भी मेरे पास एक पॉइंट है, वो सेलेक्ट करो, देखो पॉइंट 5 एग्जैक्टली, ठीक है, परपेंडिकुलर पॉइंट, परपेंडिकुलर सिंबल होना चाहिए तो ये एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। ओके सर। टेंजेंट कमांड अननोन, तो टेंजेंट लगता कैसे है पहले, देखो इन दोनों के बीच टेंजेंट लगाना है तो लाइन कमांड लेनी है पहले, फिर शिफ्ट, फिर राइट क्लिक, फिर यहाँ से टेंजेंट लेना है, ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है टेंजेंट टू, तो ये सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट, फिर राइट क्लिक, फिर टेंजेंट और ऐसे लेना, ठीक है। ड्राफ्ट सेटिंग डीएस से, डीएस एंटर, ठीक है, उसमें अलग अलग ऑप्शन हैं, ये ऑब्जेक्ट स्नैप पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है, और सेटिंग ये यहाँ से एनेबल होती है, यहाँ से F3 या ये ऑप्शन यहाँ से, या इसको एनेबल यहाँ से कर सकते हो, यहाँ कहीं लिखा होगा ड्राफ्ट सेटिंग, मॉडल ग्रिड स्नैप मोड, डायनेमिक मोड तो खोल रहा है उसको, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है, स्नैप मोड, सेकंड वाला स्नैप मोड है, ये स्नैप मोड यहाँ का है, ऑब्जेक्ट स्नैप देखो ये रहा 2D ऑब्जेक्ट स्नैप, ये ऑप्शन, ठीक है, एक्चुअली पुराने वर्जन में नेम इसका ऑब्जेक्ट स्नैप था, 2D ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं था, ठीक है, अकेला ऑब्जेक्ट स्नैप लिखा होता था, तो अब इसमें 2D लगा हुआ है, 2D ऑब्जेक्ट स्नैप, और ये 3D के लिए यही ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट स्नैप देखो ये, वो स्नैप भी बोलते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, लास्ट ड्राइंग, ओके, तो लास्ट ड्राइंग ये तो आसान है यार, इसमें देखो किसी ने कहा कि जी यहाँ से 2.1 का रेडियस गिवन, मतलब गैप गिवन है, तो ये लास्ट के साथ कैसे बनेगा, तो आपको एक सर्कल बनाना है जो सेंटर से 2.1 बाहर हो, ठीक है, और 3 पॉइंट से ऊपर हो, और उसका जो रेडियस आपको गिवन है वो 0.9 है, तो ये 2.1 हो गया, 0.9 एक हो गया, तो यहाँ टेंजेंट सीधा लग जाएगा, ठीक है, आप देखो बनाते हैं, एक रेडियस 3 है, एक डाया 5, एक डाया 4, तो एक सर्कल डायमीटर 5 का आ गया, ठीक है, ऑफसेट ले लेते हैं एक का 4 का आ गया, ठीक है, एक का एक आ गया, 3 सर्कल है, अच्छा मैंने 2 ले लिया ऑफसेट, ठीक है, ये कितने का बनाया, 5 का बना दिया, ठीक, ओके, मैं ऑफसेट ले रहा हूँ यहाँ पे सर्कल का, सर्कल की केस में वैल्यू हाफ आएगी, ठीक है, 0.5 का ऑफसेट आएगा, क्योंकि दोनों तरफ की बात चल रही है, तो देखो ये 4 का हो गया, ये 3, 3 रेडियस ही है, डाया 6 है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि बीच में सर्कल है, पहले मैं साइड की ऑप्शन बना लेता हूँ कि 2.1 और 3.6 ऊपर एक सर्कल है रेडियस 0.9 का, और एक सर्कल है डाया 0.9 का, तो सर्कल, अब मैंने आपको टीके भी बताया ट्रैकिंग, इस सेंटर से इधर 2.1 बाहर और ऊपर की तरफ 3.6 एंटर, और कितने का रेडियस है 0.9 का, अभी जो वैल्यू है मैं अभी इसको हटा देता हूँ, अब यहाँ पे सेम सेंटर पे एक डाया भी है 0.9 का, जो सर्कल है, अब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँ तो ये सीधे हैं, देखो वर्टिकल आ रहे हैं, क्योंकि इसके सेंटर से और इसके सेंटर में 2.1 का गैप है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 0.9 का गैप दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो 3 बनता है,
यहाँ से आप पहले ही 3 गैप है तो स्ट्रेट बनेगा। तो अब आपको गिवन है कि ये एक फिलेट लगी है यहाँ पे, वो है रेडियस 0.7 की, तो फिलेट एफ एंटर और जो रेडियस है उसका वो है 0.7 का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिलेट बना दी और इन दोनों को करा दिया ट्रिम। ठीक, अब इतना बना के मैं इतना सेलेक्ट करके इस लाइन से, इस फिलेट से लेके इस लाइन तक मैं सेलेक्ट कर दूं सारा और रोटेट कमांड ले लूं इस बेस पे और इसको कॉपी भी कर दूं कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे, ये बन जाएगा नीचे। तो ट्रिम यहाँ से कट गया और जो बीच का सर्कल है वहां पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो 8.5 डाया के सर्कल है और एक जो है क्वाड्रेंट पे 0.5 दाया है, डायमीटर 0.5 का सर्कल। अब इस सर्कल को जो है एरे लगाना है पोलर, वो भी इस सेंटर पे, और आइटम जो है 8 होनी चाहिए। क्लोज, ये लो बन गए, ठीक है। कोई और क्वेश्चन किसी का इसमें, कुछ और प्रॉब्लम किसी को आ रही है तो बताओ। आवाज साफ है मेरी आज? ओके, तो अब इसके बाद आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम कर उसमें हम कवर करने वाले हैं एक तो एनोटेशन, कैसे हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, दूसरा डायमेंशन की कौन कौन से टाइप है डायमेंशन में, उसका क्या मतलब है, कैसे यूज कर सकते हैं, तीसरा लीडर कि अगर आपको कहीं नंबरिंग लिखनी है, कुछ टेक्स्ट लिखना है एरो के साथ, वो कैसे लिख सकते हैं, चौथा टेबल कि अगर आपको यहाँ पे टेबल बनाना है जैसे ड्राइंग में बिल ऑफ मटेरियल होता है तो वो कैसे बनता है, और उसके बाद कुछ लेयर्स हम बनाएंगे कि कलर में जो है चीजें कैसे बनती हैं। अब उसके लिए मैं एक आपको सैंपल ड्राइंग पहले दिखा देता हूँ यहाँ। तो जैसे ड्राइंग हमारे पास है, ओके, तो जैसे हमारे पास ये देखो यहाँ पे ड्राइंग है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो ड्राइंग में ये थोड़े से कलर फेड है क्योंकि स्कैन है, तो इसमें देख सकते हो कि एक तो जो ज्योमेट्री है वो ब्लू कलर में है, जो डायमेंशन है वो रेड कलर में है, और कुछ लाइनों का टाइप भी चेंज है। तो ये सब चीजें कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे यूज लेयर्स। और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक एरो लगा हुआ है और उसके साथ रेडियस लिखा हुआ है, तो एक तो हम डायमेंशन से ही लिख सकते हैं, पर अगर आपको कुछ लिखना हुआ और एरो के साथ कोई चीज, जैसे ऐसी चीज लिखनी है C14 बोथ साइड, एरो के साथ टेक्स्ट लिखना है तो वो कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कि सिंपल आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे ये लिखा है सेक्शन AA, ये चीजें कैसे बनती है। और जैसे यहाँ पे ये लगे हैं एरो के साथ सर्कल्स बने हुए, ये कैसे बना सकते हैं, बीच में टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं बलून नॉर्मल ड्राफ्टिंग लैंग्वेज में, और ऑटो कैड में इनको बोलते हैं लीडर, ठीक है। तो ये सब कैसे बनाए जा सकते हैं, तो ड्राइंग हमारे पास है, पहले मैं कवर करूंगा कि डायमेंशन कौन कौन सी। तो एक तो तरीका है कि डायमेंशन यहाँ से सेलेक्ट करो, कौन सा टाइप होना है वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। अगर मैं सेंटर और कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ तो ये बताता है बीच का गैप कितना है दोनों के बीच, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का गैप बता देगा। बट अगर मैं सेलेक्ट कर दूं कोई एंटिटी जैसे सर्कल, ठीक है, जैसे सर्कल सेलेक्ट कर दिया, अगर ये आर्क है मतलब ट्रिम्ड सर्कल है तो बताएगा रेडियस, अगर ये सर्कल पूरा है तो बताएगा डायमीटर, ठीक। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट कर दें ऐसे, अगर आपको ऐसे गैप चाहिए तो ये अलाइंड गैप है, ठीक है, ऐसे अलाइंड गैप बता सकता है। बट अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओ, ठीक है, इसके स्ट्रेट अलाइनमेंट में नहीं, थोड़ा ऊपर इस वैल्यू से ऊपर निकल जाओ, देखो कर्सर ऊपर निकाल दो तो ये आपको दिखाएगा वर्टिकल डायमेंशन ऐसे। और अगर आप इस तरफ इधर से थोड़ा ऊपर चले जाओ तो ये बताएगा आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टली लीनियर डायमेंशन जो है 2.1 है हॉरिजॉन्टल में और 3.6 है वर्टिकल में। बट अगर आप इसका अलाइंड डायमेंशन देखो, जो एग्जैक्ट गैप है वो 4.17, ठीक।
तो ऐसे आप अलग अलग टाइप से इसमें डायमेंशन चेक कर सकते हैं। अगर आपको एंगल चेक करना है तो 2 लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन कोई और होनी चाहिए उस केस में। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है तो यहाँ गए डायमेंशन की, एक ये सेलेक्ट कर दी, एक ये सेलेक्ट कर दिया। अब एंगल इधर देखना है, इधर देखना है, इधर, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट है, चारों में दिखा देगा। तो आप इस तरह से ये डायमेंशन यूज कर सकते हो। स्मार्ट डायमेंशन है, अपने आप चूज करेगा कौन सी डायमेंशन है। अब टाइप्स डायमेंशन की अगर आपको कोई पर्टिकुलर चाहिए तो ऑप्शन मिलेगी आपको यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे कितने टाइप हैं? यहाँ पे 8 टाइप की डायमेंशन है अब हमारे पास। अब उस डायमेंशन में क्या क्या ऑप्शन है? पहली है लीनियर, ठीक है। मैंने आपको बताया लीनियर क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन बताएगा। तो लीनियर सेलेक्ट किया। अगर आप डायमेंशन यहाँ से लोगे तो ये डायरेक्ट नहीं सेलेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को, पहली ऑप्शन वही है, 2 पॉइंट सेलेक्ट करो। तो बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, ठीक है। तो और एक्सटेंशन लाइन क्या होती है ये भी अभी देखेंगे। तो आपको 2 पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करने और डायमेंशन ऐसे बता, ठीक। अगर आप चाहते हो कि एक ही बारी में सेलेक्ट करके, जैसे बॉक्स इधर आ रहा था सेलेक्ट करने को ऐसे आ जाए, तो लीनियर पे गए और एक बार एंटर प्रेस कर दो, तो देखो अब कर्सर की जगह बॉक्स आ रहा है। अब आप लाइन ऐसे सेलेक्ट करो और कहाँ पे डायमेंशन रखनी हो आ रहा है, ठीक है। अब जब आप यहाँ से डायमेंशन ले रहे हो, एक बार एंटर प्रेस कर रहे हो, तो बॉक्स जब आप सेलेक्ट कर दोगे इस बॉक्स के साथ, तो उसके बाद वो दूसरा सिलेक्शन नहीं पूछेगा, एक ही बार सिलेक्शन पूछ रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप या तो बॉक्स सिलेक्शन कर सकते हो या पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन कर सकते हो। अब पॉइंट टू पॉइंट का फायदा क्या है? ठीक है, बॉक्स में भी वही काम हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट में भी वही हो रहा है। इफेक्ट कहाँ आएगा? जहाँ पे सपोज आपके पास यहाँ पे बीच में गैप, ठीक है, ऐसे गैप है। तब आपको डायमेंशन दिखानी है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, आपको सिर्फ इतनी डायमेंशन ही दिखानी है। तो लीनियर अगर आप एंटर प्रेस करोगे और सेलेक्ट करोगे तो इतना ही गैप बताएगा। अब आपको तो नीचे तक डायमेंशन दिखानी है, तो उस केस में पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और डायमेंशन कहाँ रखनी है वो लोकेशन, ठीक। तो ये इफेक्ट है। आप पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन कर सकते हो या बॉक्स टाइप सिलेक्शन कर सकते हो। कमांड लेके लीनियर लिया, एक बार एंटर प्रेस किया तो ये बॉक्स आ रहा है। अब बॉक्स सिलेक्शन, तो बॉक्स सिर्फ कंटिन्यूटी में जो ऑब्जेक्ट है उसको ही सिलेक्ट करेगा। अब आपके पास ये डायमेंशन है, इसमें कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं या कितने टाइप्स हैं, इसमें कितने ऑब्जेक्ट बीच में हैं। तो देखो, एक तो हो गया टेक्स्ट, जो जो 4.7 लिखा है ये हो गया टेक्स्ट। दूसरी जो टेक्स्ट के साथ लाइन हुई उसको बोलेंगे डायमेंशन लाइन। उसके बाद एक ये एरो हो गए, तो ये हमारे पास एरोज है, इनको एरो ही बोलते हैं। और ये जो दोनों तरफ लाइंस हैं इनको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक। तो कैसे पता लगेगा? तो बी एंटर करो, ठीक, मॉडिफाई पे जाओ। अब पहली ऑप्शन है लाइन, तो यहाँ पे देखो लाइन पे आए। अब ये बोल रहा है डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन कौन सी है, यहाँ इफेक्ट देखना, मैं कलर डिफाइन कर देता हूँ डायमेंशन लाइन को कि रेड। तो जो रेड वाली लाइन है वो डायमेंशन लाइन है, ठीक। दूसरी बात आती है एक्सटेंशन लाइन। यहाँ पे देखो, तो एक्सटेंशन कौन सी है, जो मैं येलो में कर दूंगा वो एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है। समझ आए? जो येलो में है वो एक्सटेंशन है, आप देख सकते हो ये वाली। और जो रेड में है वो डायमेंशन लाइन है। उसके बाद क्या आता है? एरो सिंबल और एरो। तो एरो के टाइप बदले जा सकते हैं हमेशा यहाँ से, ठीक है। दोनों एरो के अलग अलग टाइप बदले जा सकते हैं। उसका साइज बदलना हो तो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक। और सर्कल के सेंटर में आपको क्या दिखेगा? ठीक है, एक मिनट रुकना है, इसका मैं चेंज कर लूँ। ओके। अब सर्कल के सेंटर में आपको क्या शो होगा वो आप यार डिफाइन करते हैं यहाँ से, सेंटर मार्क। आपको कुछ नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको एक मार्क देखना है, प्लस का सिंबल जैसे आ जाए, जैसे अभी तक आ रहा है, तो वो आएगा, उसका साइज यहाँ पे होगा। अगर आपको लाइनें देखनी है तो वो कुछ ऐसे है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हो। तो लाइन में यहाँ से लाइंस है, यहाँ से सिंबल एरो है, यहाँ से हमारे पास टेक्स्ट ऑप्शन है कि टेक्स्ट का हाइट वगैरह क्या रखनी है, टाइप क्या रखना है, उसका जो फॉन्ट वगैरह है वो कैसा रखना है, वो सब यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम नहीं करेंगे।
ये टेक्स्ट के ऑप्शन है। अब टेक्स्ट भी देखो, कुछ टेक्स्ट जो है आपको वर्टिकल दिख रहा है, कुछ हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। तो टेक्स्ट वर्टिकल वाली जो प्लेसमेंट है वो कहाँ रखनी है, हॉरिजॉन्टल वाली कैसे रखनी है, व्यू डायरेक्शन कैसे रखनी है, वो सारी ऑप्शन हमारे पास है। अब जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे देखना है उसकी अलाइनमेंट होती है यहाँ पे। अभी लिखा है कि अलाइंड विद डायमेंशन लाइन, जैसे लाइन है वैसे उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाए। तो देखो लाइन यहाँ पे वर्टिकल है तो टेक्स्ट भी वर्टिकल है, यहाँ हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल है। यहाँ देखो एंगल पे है, ये एंगल पे दिख रहा है। अगर ये सबको हॉरिजॉन्टल कर दो तो देखो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड के अलोंग कर दो, कोई ऐसा स्टैंडर्ड रखोगे तो उसके अलोंग थोड़े चेंजेस आएंगे कि ये बाहर रहेंगे और यहाँ पे एक लाइन बन गई है, तो ऐसे अलग अलग। तो अलाइंड विद डायमेंशन लाइन इसको रख दो और ओके कर दो। ठीक है। और सेट करंट करोगे तो सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। मैं सेट करंट कर देता हूँ क्लोज। तो अभी देखो जितनी भी डायमेंशन लाइन है उन पे ऐसी चीजें अप्लाई हुए। सेंटर पे देखो कितना बड़ा प्लस का सिंबल आ रहा है, इसको चेंज करना है, मॉडिफाई सिंबल एरो में इसको मार्क पे कर दो, ओके, सेट करंट और क्लोज। देखो प्लस का सिंबल यहाँ है। तो ये तरीके हैं डायमेंशन का। पहला तरीका इसको बोलते हैं लीनियर टाइप। सेकंड है अलाइंड टाइप। लीनियर और अलाइन में फर्क क्या है, देखो अगर मैं लीनियर में डायमेंशन देखूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमेंशन कितनी होगी, या तो मुझे हॉरिजॉन्टल गैप दिखाएगा या वर्टिकल गैप दिखाएगा। एक्चुअल लेंथ चेक करने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा अलाइंड के अंदर, तो उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे। अब ये एक्चुअल गैप जो अलाइंड गैप है वो दिखाएगा। ठीक। अब गैप जो अलाइंड है उसको आप एज अ लीनियर भी यूज कर सकते हो। सिंपली दो पॉइंट सेलेक्ट करो तो एज अ लीनियर भी आएगी, बट ये नहीं है कि आप ऐसे दो ये पॉइंट सेलेक्ट करो और फिर बोलोगे लीनियर आ जाए ना, वैसे नहीं आएगा। ठीक। पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट करके कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन वही है कि अगर आपको पूरा लाइन सेलेक्ट करनी है तो एक बार एंटर प्रेस करो, बॉक्स सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। ठीक। तो ये होगी नेक्स्ट टाइप। अब उसके बाद जो ऑप्शन है वो है एंगुलर। ये एंगल चेक करना है तो इसका सिंपल एक ही तरीका है, दो लाइन सेलेक्ट करनी है और एंगल कहाँ देखना है वहां पे सेलेक्ट कर दो, डिफाइन कर दो। ये एंगल ये देखना है, ये एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट ऑप्शन आर्क लेंथ। तो अभी आर्क मैं क्रिएट करता हूँ तो आर्क लेंथ थोड़ी देर में करते हैं। पहले रेडियस डायमीटर देखिए। तो रेडियस के लिए अगर आपके पास आर्क है या सर्कल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस इसका दिखाया जा सकता है इस तरह से। ठीक। और अगर आप डायमीटर लेते हैं तो आर्क का भी वो डायमीटर दिखा सकता है इस तरह से। अब कमांड बार बार हमें चूज करनी पड़ रही है यहाँ से। तो अगर आप प्रीवियस कमांड को यूज करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी डायमीटर यूज किया था, फिर से डायमीटर यूज करना है तो स्पेस प्रेस कर दो या एंटर प्रेस कर दो, कमांड रिपीट हो जाती है। इस तरह से आप डायमेंशन दिखा सकते हैं। फिर स्पेस प्रेस किया तो कमांड फिर रिपीट होगी, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक। फिर जो वैल्यू नहीं चाहिए वो डिलीट कर दो इसको, मुझे ये और ये नहीं चाहिए। ओके। अब देखो डायमेंशन में जब आप यहाँ पे जाते हो डायमेंशन चेक करते हो तो आप देखो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है कि 2-R 0.9, 2-R 0.7। तो ये जो 2 लिखा है वो कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा डबल क्लिक करो टेक्स्ट के ऊपर। अगर आप इसको डिलीट भी कर दो कि मेरे को नहीं देखना कुछ भी, खाली क्लिक कर दो। ठीक है। कुछ ना कुछ और लिखना पड़ेगा, जैसे 0.9 की जगह मैं लिख देता हूँ, ये इसकी जगह मैं लिख देता हूँ आर रेडियस 0.9। ठीक है। और बाहर क्लिक कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। ये भी R.9 है, ये भी R.9 है। ठीक। तो आप डायमेंशन को कभी भी चेंज कर सकते हो, बस शेप में चेंज नहीं होगा वो बात अलग है। डायमेंशन को कुछ भी लिख सकते हो। तो अब उस केस में मुझे लिखना था 2 डायमीटर का सिंबल लेना है तो सिंबल हमारे पास ऊपर होता है, कभी हम इसमें हो टेक्स्ट में तो सिंबल यहाँ है, मुझे चाहिए डायमीटर का तो यहाँ क्लिक कर दो, ये आ गया डायमीटर और ये आएगा 0.9। ठीक है। और बाहर क्लिक करो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, R0,9 लिखा है, हर जगह कॉमा आ रहा है, पॉइंट नहीं आ रहा है। तो भी हम डी एंटर से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई में जाएंगे
यहाँ पे है प्राइमरी यूनिट, जो आपने यूनिट सेट की। अब यूनिट में देखो, यूनिट फॉर्मेट है, आप डेसिमल में देख रहे हैं, और कितने पॉइंट तक, कितने डिजिट तक वैल्यू देख रहे हैं वो मैं कर देता हूँ। मैकेनिकल में होता है 4 जीरो तक, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक। सिविल में इंच फीट में होता है, तो वहां 2 डिजिट तक भी चलता है। आर्किटेक्चर में भी सिविल है, ठीक। और डेसिमल सेपरेटर की सेपरेट कैसे करोगे, तो वो भी कॉमा सेलेक्टेड है। पॉइंट के लिए पीरियड होता है और खाली रखने के लिए स्पेस होता है, तो हम पीरियड यूज करते हैं पॉइंट, और ओके कर देते हैं, सेट करंट और क्लोज। तो अब आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 वैल्यू तक दिख रही है, ठीक है। हर जगह 4 वैल्यू दिखेंगी, जहाँ पे जितनी वैल्यू होगी अप टू मैक्सिमम 4 वैल्यू दिखेगी। ये हो गया, देखो अब हर जगह आर 0.9 है, डाई आर 0.9 है, ऐसे आता है। तो कहीं भी डबल क्लिक करो टेक्स्ट पे, क्या लिखना है, 2 डैश, या यहाँ पे 8 थे ये, 8 डैश, और बाहर क्लिक करो, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, ये हो गया। तो आर्क लेंथ कैसे देखते हैं। अब जैसे हमारे पास एक आर्क है, ठीक? अब एक तो हो गया आर्क का डिस्टेंस, ये रेडियस और डायमीटर में देख लीजिए। तो सम केसेस में आपको देखना है कि अगर मैं इस आर्क को स्ट्रेच करूं तो इसकी लेंथ कितनी बनेगी, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। तो सेलेक्ट किया यहाँ से आर्क लेंथ, सेलेक्ट किया, किस तरफ को दिखानी है वैल्यू, इनसाइड आउटसाइड आपके ऊपर है, मैं आउटसाइड दिखा देता हूँ, ठीक, इसको साइड कर देते हैं। तो आर्क लेंथ होगी 5.87। अगर इसको आप स्ट्रेच कर दो तो इसकी वैल्यू होगी 5.878, ठीक है। तो इतनी वैल्यू है, रेडियस इसका 2 है, ठीक। तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो आर्क लेंथ को। इसके आगे इसका सिंबल भी बना हुआ है यहाँ पे, इस सिंबल से पता चल जाएगा कि ये आर्क लेंथ। अब नेक्स्ट ऑप्शन वो है ऑर्डिनेट, और उसके बाद है जॉब। तो ऑर्डिनेट टाइप क्या होता है, जैसे हमारे पास इसमें ड्राइंग है यहाँ पे ऑटोकैड में, ठीक है, ये ड्राइंग है। तो उसमें डायमेंशन दे रखी है कि ये जो ओरिजिन है 0,0 पे है, 0 0। यहाँ पे लिखा है 20, यहाँ लिखा है 60, 120। अब डायमेंशन ऐसे नहीं दे रखी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, बस ये दे रखा है कि ये पॉइंट 0 पे है, ये 20 है, ऐसे 60, 120, 140, और वैसे ही ऊपर को भी 20, 60, 90, 120 है। तो इस टाइप की डायमेंशन को बोलते हैं ऑर्डिनेट टाइप डायमेंशन। एक ओरिजिन से ये डायमेंशन ली गई है, तो उसको ऑर्डिनेट टाइप डायमेंशन बोलते हैं। अब ये डायमेंशन बनेगी कैसे, तो उस केस में जैसे हम कुछ जो है ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे यहाँ कुछ बना देते हैं, ठीक। ये एक रेक्टेंगल है, 0,0 से स्टार्ट हो रहा है और 240,240 तक जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक डायमेंशन है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये स्केल बहुत बड़ा है हमारा, है हमने स्केल बहुत कम कर रखा है, तो मैं अराउंड 10 के अराउंड वैल्यू ले लेता हूँ, या 20 के अराउंड, 20,15 का एक रेक्टेंगल बना है, ठीक। अब इसमें एक सर्कल है यहाँ पे। अब मेरे को ऑर्डिनेट टाइप डायमेंशन दिखानी है, तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे, ऑर्डिनेट, ठीक है। पहले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और डायरेक्शन दिखाएंगे। जो भी वैल्यू नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ को होगी, वो वैल्यू होगी एक्स डायरेक्शन की, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये होगी एक्स डायरेक्शन की। कैसे, क्योंकि अगर हम इसको सेलेक्ट करें, इस पॉइंट को, और ऊपर या नीचे देखें, तो ये इसको क्रॉस कर रही है, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ की गैप है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देख रहे हैं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो वो होगी वाई की, क्योंकि ये इसकी हाइट बता रहा है इस लाइन। वैसे ही हम अगर यहाँ देखें तो ये हाइट है, और अगर यहाँ देखें तो एक्स डायरेक्शन में लेंथ, ठीक। तो आपको ऐसे जो है ये वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी। मतलब देखो 20/15 हो गया, ये 7.5/10 हो गया, और ये 0,0 हो गया, ठीक है। तो एक्स में 10, वाई में 7.5, एक्स में 20, वाई में 0, एक्स में 20, और वाई में 15, ये वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आप ऑर्डिनेट टाइप भी लगा सकते हैं। अब बचता है लास्ट एक टाइप, उसमें क्या होता है, वो है हमारी जॉब टाइप डायमेंशन, ठीक है। यहाँ से जॉब, अब जॉब का क्या मतलब है कि ये लगती है, जॉब टाइप अब लगती ही है सर्कल या आर्क के ऊपर, सर्कुलर एंटिटीज के ऊपर। अब क्या होता है, कई बार हमारे पास कोई ड्राइंग ऐसी होती है जिसमें
ऑब्जेक्ट का सेंटर जो है हमारी स्क्रीन में नहीं होता है, ठीक है। इस केस में तो सेंटर सारे स्क्रीन में ही है, पर अगर हमारे पास कोई ऐसी आर्क है, जैसे कल आपने देखा था कि दो सर्कल वो ड्राइंग बनाई थी हमने, डायमीटर 30 का और एक डायमीटर 40 का ऐसे बनाया था। तो मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको वो ड्राइंग। जैसे कल आपने ये ड्राइंग देखी थी, तो इसमें देखो इसका रेडियस 300 था। अब मैं इसको एक बार बना के दिखाता हूँ, 40 40 30 30 और ऐसे कुछ बना के दिखा देता हूँ। सर्कल ये 40 का बना दिया और ये 20 का बना दिया और इनको कॉपी कर देता हूँ मैं, कॉपी। देखिए ये यहाँ से हो गया, तो आगे और तो इसको कॉपी कर दो सीधा यहाँ से। ठीक है, जैसे ये है, इस पे अब हमारे पास आर्क लगी हुई है, टेंजेंट टेंजेंट आर्क लगी हुई है इस यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो रेडियस है वो है 400। ठीक, तो जैसे कई बार हमारे पास ऐसी ड्राइंग होती है जिसमें सेंटर जो है दूर होता है, अगर हम प्रिंट कर दें, कई बार ऐसी आर्क होती है जिसमें सेंटर दूर होता है। हम इसको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, सर्कल टेंजेंट यहाँ रेडियस 300 कर दें। अब सेंटर दूर है, तो उस केस में अगर डायमेंशन दिखाओगे यहाँ से, रेडियस भी अगर दिखा रहे हो इसका, तो उसका सेंटर, अगर कई बार डायमेंशन क्या होती है वो सेंटर से आती है। ठीक, अभी तो साइज बहुत छोटा ले रखा है, कई बार क्या होता है कि डायमेंशन बहुत दूर से आती है। अगर मैं इसमें एक ऑप्शन ऑन कर दूं यहाँ से, ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि डायमेंशन दूर से आ रही है, कि आपको सेंटर लाइन देखनी पड़ेगी वहां से। साइज भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये देखो। अब ऐसे अगर आपको डायमेंशन नहीं देखनी है, आप चाहते हो कि इसका सेंटर कहीं यहीं दिख जाए, डायमेंशन ऐसी दिखानी है कि इसका रेडियस है पर सेंटर कहीं यहीं नियर बाय दिखाना है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए ऑप्शन है ऑर्डिनेट टाइप, सॉरी जॉग टाइप। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जॉग क्यों दिखाते हैं हम, जैसे डायमेंशन ब्रेक दिखाते हैं हम, या ऑब्जेक्ट में ब्रेक दिखाते हैं। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ब्रेक कर दिया, बीच में बहुत बड़ा है, शीट में फिट नहीं हो रहा है, तो ब्रेक कर देते हैं और डायमेंशन में दिखा, ड्राइंग में दिखा देते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट किया जॉब, सेलेक्ट किया सर्कल या आर्क कोई भी। अब कहाँ पे आपको एक टेम्पररी या वर्चुअल वो दिखाना है, इसका सेंटर पॉइंट मैं चाहता हूँ कि सेंटर कहीं यहीं दिखा दे। देखो अब सेंटर यहीं दिख रहा है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि डायमेंशन कहाँ रखना चाहते हो, जो टेक्स्ट है वो कहाँ रखना है, उनका यहाँ रख दे। ये पूछ रहा है जो सिंबल है जॉब का, ये कहाँ रखना है, उनका यहाँ रख दे। ठीक, तो अब देखो क्या हुआ, डायमेंशन दोनों में ही 300 दिखा रहा है, पर एक में सेंटर देखो कहाँ दिखा रहा है, एक में सेंटर यहाँ दिखा रहा है। तो अब दोनों में फर्क कैसे पता लगेगा, कौन सी एग्जैक्ट है? जहाँ पे ऐसा बना होगा ये सिंबल, इसको बोलते हैं जॉब। ये सिंबल जहाँ बना होगा मतलब ये एडजस्टेड है, एडजस्ट किया हुआ है, एक्चुअल नहीं है। जहाँ पे ऐसे सीधा बना होगा, ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल सेंटर है। तो जहाँ भी आपको इस तरह की डायमेंशन दिखे, मतलब ये एडजस्ट किया हुआ है, कि हमारे पास स्पेस जो और डायमेंशन है वो बाहर जा रही थी, तो उसको ऐसे एडजस्ट किया हुआ है, ये वर्चुअल सेंटर है, एग्जैक्ट सेंटर नहीं। ठीक, तो इस तरह से जॉब का यूज कर सकते हैं। ये यूज हमेशा सर्कल या आर्क में ही होगा, इससे ज्यादा कहीं और यूज नहीं होगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का डायमेंशन में, हमने इसी साइड डायमेंशन के टाइप कवर किए हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कोई सुन नहीं रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ओके, कोऑर्डिनेट, क्या पूछना चाहते हो आप कोऑर्डिनेट में? बोल सकते हो आप, माइक ओपन करो, बोल सकते
देखो डायमेंशन ऑर्डिनेट टाइप है, कोऑर्डिनेट नहीं है, ऑर्डिनेट टाइप, ओरिजिन बेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग है, वो ये है ऑर्डिनेट टाइप डायमेंशन है। उस केस में आपको जो है एग्जैक्ट लोकेशन चेक करनी है, तो यहाँ पे जाना है, ऑर्डिनेट किस पॉइंट की डायमेंशन चेक करनी है वहाँ पे देख सकते हो। अभी देखो ये आ रही है 639, क्योंकि ओरिजिन कहीं और है, यहाँ पे है तो वहां से डायमेंशन दिखा रहा है ओरिजिन से 639। ये अगर वर्टिकल डायमेंशन होगी तो वो होगी एक्स डायरेक्शन में, अगर वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होगी तो होगी वाई डायरेक्शन में। मतलब ये हाइट होती है, ये लेंथ होती है। ठीक है, ये लेंथ ऐसे है एक्स डायरेक्शन और ये हाइट वाई डायरेक्शन। ओके, फिर से रिपीट करूं? देखो यहाँ पे हमने कुछ बनाया था पहले, तो एक रेक्टेंगल बना रहे हैं ओरिजिन से, डायमेंशन 20, 50, एक मिनट। ये बन गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, एक सर्कल बनाया मैंने यहाँ पे 5 रेडियस का, और छोटा कर लेते हैं, इसको करा दिया मूव 5 आगे और 5 ले ली कॉपी मैंने, यहाँ से 5 आगे रख दिया, यहाँ से 7 ऊपर रख दिया, यहाँ से 6 ऊपर रख दिया। वैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इनका ऑर्डिनेट टाइप देखना है। देखो कई जगह ये ऐसे यूज की जाती है कि आप ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस दिखाना चाहते हो, आपको कई जगह देखो लाइन नहीं बीच में दिखानी है। ऑर्डिनेट का जो टाइप है, जो डायमेंशन दिखती है, उसमें क्या होता है कि बीच में लाइन नहीं आती, कोई भी डायमेंशन लाइन नहीं आती, डायरेक्ट आपको ऐसे डायमेंशन दिखेगी। ठीक है, इसमें बीच में कोई लाइन नहीं आ रही कि डायमेंशन किस पॉइंट से है, आपको बताने की जरूरत नहीं। तो इसमें क्या होता है कि सिंप्लीफाइड रहता है, ड्राइंग बहुत सिंप्लीफाइड रहेगा। अगर आप नॉर्मल डायमेंशन देखो तो क्या होगा कि ये हाइट दिखानी है तो ये ऐसे दिखानी पड़ेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लाइंस हैं, अब मेरे को ये भी दिखानी है, तो फिर आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा है, तो यहाँ से है। अब हाइट भी दिखानी है, तो ये ऐसे दिखानी पड़ेगी, और यहाँ पे भी दिखानी है, ऐसे दिखानी पड़ेगी। देखो कितना कंजस्टेड काम, ठीक है, डायमेंशंस कितनी कंजस्टेड हो रही है। तो अगर ऐसा नहीं करना है तो सिंपल सा ऑर्डिनेट टाइप, ये यहाँ रख दी, ये यहाँ रख दी, ये यहाँ रख दी। ठीक है, कितना सामने स्मूथ लग रहा है। और यहाँ पे बता दिए कि 0, तो देखो ये 0, 5, 11, 15 इजीली देख। ठीक, तो कई जगह पे ऐसी डायमेंशन यूज की जाती है, कई जगह नॉर्मल भी करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा कंजस्टेड है तो ऐसी ऐसी डायमेंशन यूज की जाती है। ओके, तो ये डायमेंशन हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है वो टेक्स्ट कैसे लिखा जा सकता है। तो अब ये व्यू है, मुझे यहाँ पे लिखना है, सपोज ये जो व्यू है, ये सपोज मुझे लिखना है कि ये फ्रंट व्यू है। ठीक, तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन है, या शॉर्टकट टी यूज करो, टी एंटर। अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई कॉर्नर, तो टेक्स्ट के लिए सिंपली एक बॉक्स बनाना होता है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो अब क्या लिखना है वो यहाँ लिखा जाएगा। अब उसका साइज वगैरह क्या रहना है वो सब सारा ऊपर है, फॉर्मेटिंग ऊपर है। जैसे एम एस वर्ड आप यूज करते हो, सिमिलर ऑप्शन। तो हाइट मुझे चाहिए टेक्स्ट की 5। ठीक, जो उसका टाइप है, मुझे एरियल की जगह कुछ और चाहिए, जैसे टाइम्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया टाइम। ठीक है, मुझे बोल्ड में देखना है और इटैलिक में देखना है। तो क्या लिखना है, तो मुझे लिखना है फ्रंट। ठीक, सिमिलर ऑप्शन है, जैसे आप टेक्स्ट वर्ड में लिखते हैं सिमिलर यहाँ पे भी चलेगा। तो कोई भी आपको चेंज करना है यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, हाइट यहाँ से, बोल्ड इटैलिक ये है, आपको कोई कुछ और चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको ऊपर कुछ लिखना है, मतलब जैसे इसमें लिखना है कि
एक्स स्क्वायर लिखना है। तो स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है, तो उसके लिए हमारे पास जैसे ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया कि ये ऊपर चाहिए, तो ये देखो ऊपर चला गया। अगर ये नीचे चाहिए होता ये इसमें, तो इसको नीचे भेज दो, ऐसे आ जाता। तो ऐसी सारी फॉर्मेटिंग है। उसके बाद आपको ये सारे कैप्स में देखने हैं, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर अपर केस है, लोअर में देखने हैं तो लोअर है, जो भी चाहिए वो है। फिर अगर टेक्स्ट का कलर कुछ चेंज करना है, तो यहाँ से कलर भी डिफाइन किया जा सकता है। ये मुझे रेड कलर में देखना है, ठीक। अब कोई बैकग्राउंड कलर देना होता है, जैसे ब्लू में बैकग्राउंड दिख रहा है, वैसे सब पे जितना टेक्स्ट लिखूं सब पे कलर आए, वैसे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे ऑप्शन है मास्क, यूज बैकग्राउंड कलर, मुझे चाहिए येलो। ओके किया, देखो अब जितना आपने बॉक्स बनाया था उतने में येलो कलर दिख रहा है। तो बॉक्स छोटा करना है, ये एरो है, यहाँ से इसको छोटा करना है, ठीक। इस तरह से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। एडिट करने के लिए डबल क्लिक, फिर सिलेक्ट करो तो सारा कुछ चेंज हो सकता है। अगर बिना सिलेक्ट किए करोगे तो उसके बाद जो लिखोगे उसमें चेंज आएगा। साइज बढ़ाना है, देखो अभी मैं कुछ और लिखूं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एंटर नहीं प्रेस किया, वो आगे चला गया। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉक्स का साइज छोटा है, वो अपने आप एडजस्ट करेगा। अगर इसको पॉइंट को पकड़ के आगे इंक्रीज कर देते हो तो वो आगे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बुलेट नंबरिंग सिमिलर वही ऑप्शन है। जस्टिफिकेशन आपको मिड में देखना है, साइड में देखना है, कैसे देखना है, वो सारी यहाँ पे हो सकती है। तो सिंबल ऐड करना है, तो सिंबल से रिलेटेड जैसे डिग्री लिखना है, डायमीटर लिखना है, प्लस माइनस चाहिए, वो सब यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। क्लोज करो, यहाँ से सिलेक्ट करो, तो इस तरह से टेक्स्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। और मूव करना है तो ये पॉइंट पकड़ो और कहाँ लेके जाना है, और ड्रॉप करके जहाँ मर्जी उसको अटैच किया जा सकता है। तो ये टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट में दो ऑप्शन है, ध्यान रखना। मल्टी लाइन टेक्स्ट ही यूज करना, सिंगल लाइन टेक्स्ट में अलग टाइप बनेंगे। सिंगल लाइन और मल्टी में फर्क क्या है, मल्टी लाइन टेक्स्ट एडिट हो सकता है, जैसे डबल क्लिक करो तो ये एडिटेबल है, ठीक है। सब कुछ एडिट हो सकता है, फॉन्ट स्टाइल सब कुछ चेंज किया जा सकता है। पर सिंगल लाइन टेक्स्ट अगर यहाँ से लोगे, ठीक है, तो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, फिर पूछ रहा है स्पेसिफाई हाइट, तो 5 हाइट बतानी पड़ेगी, एंगल 0, ठीक है। क्या लिखना है, जो भी लिखना है यहाँ पे लिख दो। अगर एंटर प्रेस कर दिया और दूसरी लाइन में आप पैराग्राफ लिखना है कुछ, ठीक है, कुछ भी लिखना है, तो ये हो गया। अब खत्म करने के लिए बाहर क्लिक करना पड़ता है और एस्केप करना पड़ता है। अब इसको सिलेक्ट करो, देखो क्या होगा, ये टेक्स्ट अलग हो गया है, ये सेंटर लिखा हुआ ये अलग हो गया है, और ये लिखा है अलग हो गया। तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है, जितने एंटर करोगे उतनी लाइनें बनती जाएंगी अलग अलग। और इसको आप एडिट भी नहीं कर सकते हो, देखो डबल क्लिक करो, एडिटिंग की ऑप्शन नहीं है यहाँ पे ऊपर। आप इसको डिलीट कर सकते हो, कुछ और लिख सकते हो इसकी जगह, पर एडिटिंग की फॉर्मेट वगैरह एडिट करना वो सब नहीं हो सकता। तो इसीलिए मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज करो हमेशा यहाँ से, ठीक है। सिंपल एक बॉक्स, क्या लिखना है उसमें वो लिखते जाओ। तो ये हमारा टेक्स्ट कमांड शॉर्टकट है, टी एंटर, और यहाँ से आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट के बाद अब हमारे पास है कि लीडर। लीडर कैसे लगते हैं, जैसे ये एरो के साथ मुझे लिखना था, तो उसमें कैसे होता है। तो लीडर के लिए यहाँ जाएं, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। पहला है कि लीडर लगाते कैसे हैं, लीडर इंसर्ट कैसे होता है, तो उसके लिए यहाँ पे अब ये पूछा है स्पेसिफाई लीडर एरो हेड लोकेशन। पहले पूछेगा एरो कहाँ लगाना है, मुझे एरो लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। कहाँ तक लेके जाना है, वैसे ड्रैग कर दो पीछे। ये पूछ रहा है लीडर लैंडिंग, लैंडिंग मतलब ये स्ट्रेट लाइन की है, कहाँ रखनी है, वहाँ लोकेशन बता दी। फिर ये पूछ रहा है कि अब उसके बाद टेक्स्ट क्या लिखना है वो लिखो। तो टेक्स्ट वही टेक्स्ट एडिटर की ऑप्शन यहाँ है। जो भी आपको लिखना है कि ये है 3-R20, ठीक है, मुझे ये लिखना था यहाँ पे, ठीक। और बाहर क्लिक कर दो, तो ये हमारे पास एक लीडर आ गया। ऐसे आप अलग अलग लीडर लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी लिखना है लीडर यहाँ से सिलेक्ट किया, एरो बताया कहाँ लगना है, कहाँ रखना है, ये है रेडियस 40 सपोज, या 44, जो भी लिखना है ऐसे लिख के बाहर क्लिक कर दो तो लीडर लग जाता है। तो जितने लीडर बनाने हैं आप ऐसे अलग अलग बना सकते हैं, ऐसे हवा में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। वैसे अलग अलग लीडर हो सकता है। अब एक लीडर के साथ मतलब एक टेक्स्ट के साथ आप मल्टीपल एरो भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे लीडर पे जाओ, ऑप्शन है ऐड लीडर। लीडर क्या है, ये सिर्फ एरो,
ये टेक्स्ट है सिंपल। तो ऐड लीडर मतलब किसके साथ ऐड करना है वो सिलेक्ट करना है। और देखो एरो ऐड किया जा सकता है कि ये भी यही चीज है, ऐसे 30 एरो 10-15 एरो जो भी चाहिए वो ऐसे ऐड की जा सकती है। एस्केप करोगे तो कमांड खत्म हो जाएगी। ठीक। तो अब कोई ज्यादा एरो हो गया, आपको कोई नहीं चाहिए तो हटाना कैसे है, तो उसके लिए यहाँ पे रिमूव लीडर, इससे रिमूव करना है, इससे कौन सा रिमूव करना है, मेरे को ये सही नहीं चाहिए। ठीक, ऐसे सेलेक्ट करके एंटर, अभी हट जाएंगे। कोई और भी रिमूव करना है तो ऐसे सेलेक्ट करते जाओ, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, एंटर, हट जाएंगे। ठीक है, तो लीडर यहाँ से आएगा। ठीक, एरो बताओ कहाँ रखना है, एंडिंग बताओ कहाँ लिखनी है, क्या लिखना है, और बाहर की ये लीडर बन गया। ऐड करना है एक एरो इसके साथ, तो ऐड लीडर। ठीक है, सेलेक्ट करो उसको और दूसरा एरो बना, दूसरा बना दो जितने चाहिए। रिमूव करना है तो यहाँ गए, सेलेक्ट किया, ये कौन सा रिमूव करना है, ये नहीं चाहिए, सही रहेंगे। अब उसके बाद आता है बात कि इनको अलाइन करना है कि ऐसे अलग अलग फैले हुए हैं कहीं, तो एक स्ट्रेट लाइन में इनको देखना है। तो उसके लिए ऑप्शन है अलाइन, सबको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया। किसके साथ अलाइन करना है, इसके साथ। कहाँ अलाइनमेंट रखनी है, और को ऑन कर दिया मैंने, इस स्ट्रेट लाइन में देखें तो देखो एक लाइन में ऊपर से नीचे देखेंगे। जैसे मैं आपको ड्राइंग में बता रहा था कि अगर हम इसको यहाँ देखें, देखो एक लाइन में दिख रहे हैं, तो ये कैसे दिखेंगे, वो अलाइनमेंट। अब मैंने आपको लीडर जो बताया उसमें ऐसे सर्कल नहीं बना हुआ आ रहा है, ठीक है, सर्कल नहीं बना हुआ आ रहा है, पर हम बना सकते हैं, अभी तक टेक्स्ट के साथ ही आ रहा है। लीडर डायमेंशन टूल नहीं है, ये एक डिटेलिंग टूल है। डायमेंशन अलग होती है, ठीक है, लीडर्स अलग होते हैं, ये डिटेलिंग के लिए, ये सारे एनोटेशन टूल है या डिटेलिंग टूल। टेक्स्ट भी एक डिटेल देने के लिए है, लीडर या एरोज भी डिटेल देने के लिए। ठीक है, तो अब तक आपने देखा कि सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है, आपके पास कोई सर्कुलर या कोई अदर टाइप की शेप नहीं है। तो शेप कहाँ से आ सकती है, उसके लिए हमारे पास अलग टाइप के लीडर हैं। जैसे इसमें आप देखोगे लास्ट है कॉलेट, ये भी एक अलग टाइप का लीडर है, मतलब ये टाइप है, मतलब ऑप्शन है उस लीडर में लगाने की। तो देखो इसमें आपको दिख रहा है 1 2 3 करके हैं सारे, और कॉलेट लगाया तो सबके सब नंबर एक एरो के साथ जुड़ गए, तो कॉलेट ऐसे होता है, ये कैसे लगता है। अब इसके लिए हमें लीडर टाइप चाहिए, वो डिफरेंट है। अब वो लीडर टाइप कहाँ से आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, उसको बोलते हैं टूल पैलेट, टीपी। ठीक है, एंटर करेंगे तो हमारे पास एक लाइब्रेरी ओपन होगी। इसको अगर आप यहाँ से ढूंढना चाहते हैं तो व्यू के अंदर आपको मिलेगी, यहाँ पे पैलेट्स में टूल पैलेट सेलेक्ट किया, यहाँ से जो है टूल पैलेट आ गया। अब कौन से टूल्स आपको देखने हैं, सॉरी, अब लीडर लेके आने हैं, तो अब टूल पैलेट के अंदर हमारे पास ऐसे दिखेंगे आपको अलग अलग टैब। तो यहाँ देखो लीडर कहाँ है, नहीं दिख रहा है कहीं भी। कंस्ट्रक्शन है, एनोटेशन है, आर्किटेक्चर है, नहीं दिख रहा है। तो नीचे और भी है, यहाँ पे देखो टेबल के बाद कुछ लाइनें बनी है, यहाँ क्लिक करो तो अब यहाँ पे लिस्ट आ गई। अब लीडर जो है यहाँ सेलेक्ट किया तो देखो लास्ट में अब लीडर आ गया, और लीडर के अंदर बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं। तो पहला इंपीरियल, अगर आप बनाना चाहते हो, मतलब इंच फीट में तो इंपीरियल यूज करते हैं, अगर आपको मीट्रिक मिलीमीटर में चाहिए तो मीट्रिक का है। और ये सारे सैंपल्स हैं, दोनों में सिमिलर टाइप है, बस साइज का फर्क है। पहला ऑप्शन विद नो टेक्स्ट, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक एरो बनेगा, ऑर्थो ऑन करो लीडर लगाने के लिए, ठीक है, ऑन रखोगे तो स्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक एरो बना है, कोई टेक्स्ट नहीं। ठीक है, सेलेक्ट करोगे ऐसे दिखेगा, मॉडिफाई कर सकते हो, मूव करा सकते हो, ऐसे एरो को ऐसे इंक्रीज डिक्रीज करके। दूसरी ऑप्शन विद टेक्स्ट, जो अभी तक हम यूज करते रहे, एरो बताओ कहाँ रखना है, कहाँ लैंडिंग कहाँ टेक्स्ट, समझे। तीसरी ऑप्शन अब आगे हमारे पास, देखो लीडर विद सर्कल है, तो लीडर का एरो कहाँ रखना है, पोजीशन कहाँ है, और अब ये पूछ रहा है डायरेक्ट कि जो शेप बनेगी उसके अंदर जो नंबर लिखना है, उसको बोलते हैं टैग नंबर है, वो क्या नंबर लिखना है, तो मुझे चाहिए एक नंबर। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 या एबीसी कुछ भी लिख सकते हो, और टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एडिट करना है तो डबल क्लिक कर दो, कुछ भी लिख दो, ओके, वो लिखा जाएगा। ठीक,
तो मुझे चाहिए यहाँ पे कोई नंबर 1 लिख दिया मैंने यहाँ। एक सर्कल टाइप है, यहाँ से सर्कल लीडर। दूसरी ऑप्शन लीडर बॉक्स टाइप है, तो यहाँ से दूसरा लगा दिया। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें मैंने 2 लिख दिया, एंटर। ओके, ये देखो बॉक्स में आ गया। तीसरा है हेक्सागन, बिल्कुल मैं यही बना देता हूँ, इसमें लिखना है मुझे 4 नंबर। ओके, पांचवा ट्रायंगल ऑप्शन है, ये लो 3 नंबर। उसके बाद ऑप्शन है स्लॉट टाइप, ये भी ऐसी ऑप्शन है, इसमें शेप स्लॉट की है। इसमें भी पूछ रहा है कुछ ए बी सी जो भी लिखना है लिख दो। ओके, ये शेप है, नंबर टेक्स्ट कुछ भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद जो लास्ट टाइप है वो है डिटेल बबल। ये डिटेल बबल जो है, ये इसमें 2 पार्टीशन होते हैं, 2 चीजें पूछेगा। एक तो व्यू नंबर, ये मेरा व्यू नंबर है 32 है, और शीट नंबर जो है 3 है, 03। ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे 32 और 03 ऐसे लिखा हुआ है। तो जो भी टाइप चाहिए वो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ये आता कहाँ से है, टूल पैलेट, यहाँ से क्लोज कर सकते हो टूल पैलेट, टी एंटर, ये आगे टूल पैलेट। ठीक, और इसमें अगर लीडर ना दिखे तो लास्ट में यहाँ से जाके लीडर सेलेक्ट, और ये आगे सामने सेलेक्ट करो कहाँ लगाना है वो लग जाए। ये हो गए लीडर्स। अब जो लास्ट ऑप्शन बचती है वो है कि जो कॉलेट ऑप्शन थी, तो कॉलेट ऑप्शन हमेशा इन लीडर्स पे लगेगी, टेक्स्ट वाले पे नहीं लगेगी। तो सेलेक्ट किया, ठीक, तो सिर्फ यही सेलेक्ट हुए, ये टेक्स्ट वाले और विदाउट टेक्स्ट वाले सेलेक्ट नहीं हुए। एंटर करोगे तो क्या होगा, एक एरो के साथ सबके सब जो है जुड़ जाएंगे। अगर कभी आपको ऐसे इनको एक साथ जोड़ के दिखाना है तो ऐसे किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गए लीडर्स विद कॉलेट, विद अलाइन, विद एड लीडर, रिमूव लीडर, एवरीथिंग। ओके, कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक लीडर में, टेक्स्ट में, डायमेंशन में, तो बता दें। पूछना है किसी ने कुछ? ओके, तो अब उसके बाद ऑप्शन है कि अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है। टेबल क्यों, जैसे हमारे पास ये देख सकते हैं आप, लीडर लगे हैं, ये टेबल भी है। तो ये क्या होता है कि एक असेंबली ड्राइंग है। जब भी हम असेंबली बनाते हैं तो उसमें लेबलिंग होती है लीडर्स के साथ, ठीक है, उसमें नंबरिंग देते हैं कि इसका ये पार्ट नंबर है, इसका ये नंबर है, और उस नंबर को बताते हैं कि उसकी बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं उसको, कि उस नंबर का आगे क्या मतलब है, क्या ड्राइंग नंबर है, क्या पार्ट का नेम है, कितनी क्वांटिटी है, सारी चीजें बिल ऑफ मटेरियल। ठीक, तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये टेबल है, तो ये टेबल कैसे बना सकते हैं, या आपने कुछ एक्सेल में बना रखा है उसको कैसे इसमें ला सकते हैं। तो उसके लिए टेबल कमांड यहाँ से यूज करें। लास्ट लीडर में क्या पूछना चाहते हैं, अब ये अलाइनमेंट है, कॉलेट बोलते हैं इसको, सॉरी अलाइन के साथ कॉलेट है। अलाइन में पहले करा चुका हूँ जब हमने दूसरे लीडर अलाइन किए थे यहाँ। तो मैंने डिलीट कर दिए थे। अलाइनमेंट है कि मल्टीपल लीडर लो, यहाँ से आप उनको एक साथ जोड़ सकते हो, जैसे यही है, जोड़ कर देते हैं। अब ये सारे मेरे को एक सीक्वेंस में चाहिए, तो यहाँ से सेलेक्ट किए सारे, यहाँ गए अलाइनमेंट में, इसके साथ अलाइन करने मुझे इसके साथ करना है, क्योंकि किस डायरेक्शन में ऑर्थो ऑन कर दो। स्ट्रेट मुझे इस लाइन में अलाइन करने हैं सारे, ये हो गए, जितने सेलेक्ट किए थे वो लाइन हो गए एक लाइन में। अगर आप यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दो ऐसे, ठीक है, और इसको एक को वहाँ अटैच कर दो कि यहाँ से, और यहाँ से, फिर यहाँ से, तो अब सारे अलाइन हो सकते हैं इसके अलावा। अलाइन, इसके ये सारे करने हैं, सारे सेलेक्ट कर दो, एंटर। किसके साथ अलाइन करने हैं, इसकी जो पोजीशन है उसके साथ, इधर को इस डायरेक्शन में, चलो आगे इसको ऐसे मूव कराया जा सकता है। ठीक, और ये ठीक है, लाइन चाहिए ना चाहिए वापस अलाइनमेंट। अब टेबल कैसे बनता है, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसकी ऑप्शन। तो टेबल के लिए, ठीक है, टेबल कमांड है हमारे पास, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट टेबल की ऑप्शन। पहला है कि हम बना कैसे सकते हैं खुद,
उसके लिए स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी लो, यहाँ से बिहेवियर, ये प्रीव्यू है, ऑन ऑफ किया जा सकता है। इंसर्शन बिहेवियर की इंसर्ट कैसे करोगे? अब 4 चीजें पूछता है, कॉलम की, रोज एंड कॉलम होते हैं बेसिकली टेबल में, तो कॉलम कितने रखने हैं, रोज कितनी रखनी है, कॉलम की विड्थ कितनी है, ये गैप, और रो की हाइट कितनी है, ये गैप, वो चारों यही बताने हैं। तो पहली ऑप्शन कि हम सिर्फ एक पॉइंट बताएंगे, सब बाकी सब यही है डिफाइन होगा। दूसरी ऑप्शन है कि हम एक विंडो बताएंगे, तो 2 चीजें यहाँ डिफाइन हो जाएंगी, तो हम साइज के अकॉर्डिंग आगे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी 2 चीज सेलेक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटम या रोज बताने हैं इसके अकॉर्डिंग। तो पहली ऑप्शन रहेगी, तो 5 कॉलम रहेंगे, ठीक है, ऐसे 5 कॉलम है, और रो मेरे को जो डेटा एंटर करना है वो 15 लोगों का करना है, ठीक है। कॉलम की विड्थ भी स्पेसिफाई है, रो की हाइट, ये गैप और ये गैप स्पेसिफाइड है, हाइट में 2 ले लेता हूँ। जैसे एंटर किया तो ये देखो बोल रहा है कि कहाँ डिफाइन करना है, लोकेशन बताओ, तो उस लोकेशन पे क्लिक कर देना, और ये आपके टेबल क्रिएट हो गया। अभी पूछ रहा है कि डेटा क्या लिखना है, वो भी बता दो साथ में, मैं बाद में बताना चाहता हूँ, क्लोज कर दिया, ठीक। जैसे सेलेक्ट करके देखोगे तो ये टेबल बन गया। दूसरा तरीका, टेबल पे गए यहाँ से, ठीक। दूसरा तरीका, स्पेसिफाई विंडो ले रहे हैं, मेरे को 5 कॉलम चाहिए और रो जो है मेरे को 15 चाहिए, ओके। अब ये पूछ रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से कितना साइज लेना है वो बताओ। देखो ये साइज पूछ रहा है, साइज के अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ चेंज होगी, देखो, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग हाइट विड्थ चेंज होगी। पहले में क्या था कि एक पॉइंट बताना था, वो डिफाइन हो गया, इसमें हाइट विड्थ यहाँ से चेंज की जाती है। फिर टेक्स्ट पूछ रहा है, मैंने फिर बाहर क्लिक कर दिया, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये टेबल बन गया, खाली टेबल है, एम्प्टी टेबल। अब इसमें कुछ लिखना है, पहले तो है कि इसकी कुछ सेटिंग करनी है कि साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो ऐसे सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ से इसका साइज बढ़ सकता है, ये ऑर्थो ऑन है इसलिए एक डायरेक्शन में जा रहा है, ऑर्थो ऑफ कर दो, दोनों डायरेक्शन में बढ़, तो कितना साइज रखना है वो यहाँ से डिफाइन। ये गैप घटाना है तो यहाँ से ऐसे फिल कर सकते हैं, ये बढ़ाना है तो यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, ठीक। अब आपको इसमें कोई 2 कॉलम एक बनाने हैं, कोई 2 रो एक बनानी है, कोई भी मल्टीपल मर्ज करनी है, तो उस केस में एक बार क्लिक कर दो बीच में, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट किया और बीच में क्लिक कर दिया, तो अब ऑप्शन आ गई सेल से रिलेटेड, सेल ऑप्शन। अब ये सिंगल है, आप मल्टीपल सेलेक्ट कर दो, ठीक है, सेलेक्ट हो सकता है। तो अब क्या क्या ऑप्शन है कि अगर आपको कोई रो या टेब कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है, अभी ये 15 है, आपको 16 करने हैं या 16 18 करने हैं, कोई डिलीट करना है, तो वो सब यहाँ से किया जा सकता है। एक्सेल आई थिंक आपने यूज किया होगा अभी तक, एमएस एक्सेल, सिमिलर ऑप्शन है। जैसे अब ये 4 का मुझे एक ही कॉलम बनाना है, बड़ा कॉलम, तो उस केस में ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज, मर्ज सेल में मेरे को एक बनाना है, तो मर्ज ऑल, तो एक बॉक्स बन जाएगा, देखो इतना बना। अगर हटाना है तो अनमर्ज की ऑप्शन, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि सारे जितने ये हैं मर्ज हो जाएं, पर ये अलग अलग लाइन रहे, मर्ज क्या हो, ये 4 सेल मर्ज हो जाए, सब लाइन अलग अलग रहे, तो मर्ज बाय रो, ठीक है। देखो रोज मर्ज होगी, मतलब कॉलम नहीं रहे, कॉलम एक ही बन गया, रो अलग अलग होगी। अब ऑप्शन है मर्ज बाय कॉलम, तो ये एक बन गया, दूसरा है, तीसरा है, तीसरा है। तो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ से सिलेक्ट करो टेबल की, वो हो जाएगा। अब कोई टेक्स्ट लिखना है बीच में, तो क्या करना है, किस पे लिखना है, जैसे मेरे को टॉप पे यहाँ लिखना है टेक्स्ट, तो डबल क्लिक कर दो या लिखना शुरू कर दो एक ही बार, तो चल जाएगा, ठीक है। साइज क्या चाहिए, फिक्स है मेरे को 10 साइज चाहिए। क्या लिखना है, मेरे को लिखना है यहाँ पे ये साइज टैग, ठीक। कोई फॉन्ट यूज करना है, कोई जस्टिफिकेशन यूज करनी है, सब कुछ यहाँ है। कॉलम वगैरह इंसर्ट करनी है या सिंबल ऐड करना है, तो यहाँ कलर चेंज करना है कि ये रेड कलर में चाहिए, ठीक है, तो सेलेक्ट करके कलर चूज करो, पहले ये रेड चाहिए। बैकग्राउंड चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे कोई मास्क की ऑप्शन भी है सिमिलर, ओके मास्क भी आ गई, ओके कर दो तो ये आ जाएगा, चूज नहीं हुआ मास्क मेरे से, डबल क्लिक, ओके, डबल क्लिक करके हम मास्क लगा देंगे, ठीक है। लिख दिया पर कलर जो है हाईलाइट करना है,
ओके ठीक है ओके। अब मास्क नहीं आ रहा है, मास्क के लिए डालिए। ओके समटाइम ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इधर देख लेते हैं एक बार, इसे आना चाहिए मास्क, डायरेक्टली आता है। कलर रेड है, ब्लू का है। ओके क्या लिखना है, ये लिख दिया। ओके और टेक्स्ट है, इसका कलर है, स्पेसिफिकेशन है, इसे क्लोज। नॉर्मली क्या होता है कि ये डायरेक्ट चल जाता है, तो फाइल ले लेता हूँ। ठीक है वो फाइल डिलीट कर देते हैं। न्यू फाइल लेके एक बार फिर कर लेते हैं। यहाँ से मैंने स्पेसिफाई किया और ये हमको इतना चाहिए। ठीक है टेक्स्ट क्या लिखना है, मेरे को कुछ भी लिख दिया टेक्स्ट। और कलर टेक्स्ट का मेरे को चाहिए रेड में और बैकग्राउंड मास्क येलो में। ओके आप क्या हो गया। ठीक है हम फॉर्मेट रिमूव भी कर सकते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम हियर। तो ओके राइट राइट ले लेते हैं, मिडल सेंटर कर देते हैं अलाइनमेंट और टेक्स्ट लिख देते हैं, नेम लिख लेते हैं फिर मार्क ऑन येलो का और इसका कलर ले लिया। फॉर्मेटिंग यूज कर रहा हूँ, मुझे एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसको। है फॉर्मेट टेक्स्ट है ओके। तो नॉर्मली फॉर्मेटिंग यहीं से होती है, डबल क्लिक करके हम जैसे टेक्स्ट में दे रहे थे सिमिलर ऑप्शन है यहीं से आएगी। अब रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसको, ये भी उठा नहीं रहा है। नॉर्मली यही होता है कि आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें वही सेटिंग सारी जैसे मैंने आपको टेक्स्ट में भी करके दिखाया है। हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसमें भी मार्क्स लग जाता है, सिमिलर ऑप्शन जो हमने करके भी देखी है। कलर यहाँ से ओके इसमें तो आ रहा है, सिमिलर ऑप्शन है वैसे ही आएगी। तो अभी हम इसको नेक्स्ट क्लोज करके एक बार ओपन करके देखेंगे शायद आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अब सिंपल टेबल तो ऐसे बन गया। ठीक है आप इसमें कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे, जैसे ये सीरियल नंबर लिख दिया, हेडिंग बना दिया, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। ठीक है आपको असाइनमेंट में भी एक बनाने को मिलेगा, जो भी लिखा होगा वो आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग वगैरह लिखनी है, जैसे 1 है तो ये लिख के आप एक्सेल की तरह इसको यूज कर सकते हो। ये स्क्रैच कर दिया ऐसे और जो अलाइनमेंट है मिडिल सेंटर कर लेते हैं, वैसे ही लिखे हुए आ सकते हैं आप। ठीक है तो आपको ये बनाना है। अब बात आती है कि एक्सेल कैसे लेके आए हैं इसमें। ठीक है कोई एक्सेल शीट आपके पास है, कुछ डेटा है उसमें, वो यहाँ पे लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो एक्सेल शीट एक ढूंढ लेते हैं या कोई क्रिएट कर लेते हैं। एक मिनट रुकना, मैं एक एक्सेल शीट जो है निकाल लेता हूँ।
प्रॉपर एक्सेल नहीं चाहिए। ओके, चलो तो एक एक्सेल जो है हम बना लेते हैं, इसमें कुछ डेटा रख लेते हैं। ये हमारे पास एक्सेल शीट है, इसमें मैं कुछ लिख लेता हूँ। ये मेरे पास सीरियल नंबर हो गया, ये नेम हो गया, ये कोर्स हो गया, ये कॉलेज हो गया। ठीक है, दो तीन फील्ड डाल देते हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 अपने आप आ जाता है, आपको पता ही है। नेम जैसे अजय है, विकास है, या रवि है, तीन नाम डाल दिए। कॉलेज किसी का आ गया NIT, या आ गया IIT, कोई आ गया NIT, अलग अलग कॉलेज के नाम बता एडजस्ट कर देते हैं। कोर्स मैंने इकट्ठा ही लिख दिया, यहाँ पे कोर्स लिख देते हैं कि ये जो NIT वाला ये मैकेनिकल से है, ये सिविल से है, ये आर्किटेक्चर। और नंबरिंग में ये ऐसे फिल कर दिया। ठीक, तो सारा सेट भी कर दिया यहाँ से और बॉर्डर वगैरह भी दे दिया। ये हमारे पास एक्सेल है। अब मैं चाहता हूँ ये एक्सेल जो इंपोर्ट हो जाए, मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे ही। बुक 1 के नाम से। ठीक, तो अब एक्सेल हमारे पास है, तो उसको इंपोर्ट करना है तो वापस टेबल पे जाना, और ऑप्शन है वहाँ पे। अब स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी की जगह स्टार्ट फ्रॉम अ डेटा लिंक। ठीक है, तो अभी तक कोई डेटा लिंक नहीं है, तो लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ क्लिक करो लॉन्च डेटा लिंक मैनेजर, और यहाँ से लॉन्च डेटा लिंक डायलॉग। तो क्लिक किया तो ऐसा आया, ये बोल रहा है क्रिएट अ न्यू डेटा लिंक। ठीक है, तो एक बेसिकली एक लिंक बनाना है जिसमें आपको ये अटैच करनी है फाइल। मैंने बता दी इसको, एक शीट है। ठीक है, शीट 1 दे दिया मैंने, ओके। अब जैसे ही ओके किया तो नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, अभी बोल रहा है ब्राउज फॉर फाइल, यहाँ क्लिक कर दो। कहाँ है फाइल? डेस्कटॉप पे है, और बुक 1 के नाम से। तो अब मुझे सारी शीट चाहिए, तो लिंक एंटायर शीट देख सकते हैं उसमें क्या क्या है, वो यहाँ दिख रहा है प्रीव्यू में। ओके, फिर ओके कर दो। ठीक है, फिर ओके कर दो। अब कहाँ रखनी है आपके कर्सर के साथ वो है, तो यहाँ चाहिए, ये आ गई। ठीक, तो इस तरह से आपकी एक एक्सेल शीट अटैच हो सकती है। आप एडिट कर सकते हो उसमें, जैसे मेरे को एक नई रो चाहिए, मुझे इसके नीचे एक रो चाहिए, इंसर्ट दे दो। ठीक है, तो यहाँ आ गई। क्या लिखना है यहाँ? ये 4 नंबर है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, हो नहीं रहा कुछ। इस पे देखो कर्सर पे लॉक बना हुआ आ रहा है, तो इसको अनलॉक कैसे करना है? सारे सिलेक्ट किया से यहाँ पे सेल लॉकिंग है, इसको अनलॉक से एक बार कर दो क्लिक। ठीक है, देखो 4 लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये कोई रमन स्टूडेंट है, और ये जो है हमारा IIM से है। ठीक है, और ये मैनेजमेंट। ठीक, अब ये डेटा मुझे उसी शीट में लेके जाना। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये शीट जो है लिंक्ड है यहाँ पे। अब ये डेटा मुझे उसमें अपडेट करना है उस शीट में, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम इंसर्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में लिंकिंग एंड एक्सट्रैक्शन है। तो यहाँ से है ऑप्शन अपलोड टू सोर्स, ये सेलेक्ट किया तो यहाँ देखो वन डेटा लिंक कुड नॉट बी रिटन आउट। ओके, जीरो डेटा लिंक। ओके, कई बार ऐसा होता है कि अपडेट नहीं होता है, तो एक बार मैं उसको ओके ओपन कर लेता हूँ फाइल को, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। फाइल ओपन की हमने। ठीक है, ये फाइल आ गई। अब इसमें मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। ये जो MET है, MET नहीं है, ये कोई और कॉलेज है, TU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव किया, क्लोज किया, तो उसमें अपने आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाती है। समटाइम ऑप्शन नहीं आती है, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। अगर ना आए तो ये डेटा लिंक है, इस पर क्लिक करो। ठीक, या हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड फ्रॉम सोर्स, इसको सेलेक्ट करो और एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आया देखो
उसका नाम चेंज हो गया DA। अब देखो चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो शीट है वो यहीं तक लिंक है, नीचे वाली लिंक नहीं है हमारे पास, इसलिए वहाँ अपडेट नहीं हो रहा था। तो अगर मैं इसके अंदर अंदर कोई चीज एडिट कर दूं तो हो सकती है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं कुछ एडिट कर दूं, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है हम कुछ इंसर्ट कर पाए प्रॉपरली। तो इसके अंदर कुछ एडिट कर लेते हैं, जैसे IIT वाला जो नाम है उसको अनलॉक कर देते हैं। IIT वाला जो है ये IIT कानपुर। ठीक। अब इसको यहाँ से अपलोड टू सोर्स, सेलेक्ट एंटर। ये देखो वन डेटा लिंक रिटर्न आउट सक्सेसफुल। बुक वन पे जाएं वापस, तो ये देखो IIT कानपुर हो गया। ठीक है, वापस चेंज कर दो, ये कानपुर नहीं है, ये कोई और है। ठीक है, IIT ये मुंबई है। सेव, क्लोज। वो अपने आप आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अपने आप यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है कि ये कुछ चेंज हुआ है, आप अपडेट कर लो। ठीक है, नहीं आया तो ऑप्शन है आपके पास डाउनलोड फ्रॉम सोर्स, यहाँ सेलेक्ट करके एंटर कर दो, ये अपने आप चेंज हो जाएगा, IIT मुंबई हो गया। तो इस तरह से आप एक एक्सेल भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का इसके साथ रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड? ओके, तो अब लास्ट ऑप्शन जो बची है वो है लेयर। कैसे किसी ड्राइंग को हम लेयर जो है क्रिएट कर सकते हैं किसी ड्राइंग पे। मैंने जो बनाया था मैंने डिलीट कर दिया, चलो एक बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक ड्राइंग बना लेते हैं, 5 रेडियस। एक सर्कल बना लेते हैं, वही वाली कमांड क्रिएट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके मेरे फोल्डर। और इसको ऑफसेट कर लेते हैं। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ज्वाइंट है, मैंने एक्सप्लोर कर दिया इसको। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें डायमेंशन डिफाइन कर दी। ये जो है वैल्यू है, तो छोटा कर लेते हैं पहले, ये एंटर करके मॉडिफाई, और जो फिट है उसको 1 से 0.8 कर देते हैं। ओके, सेट कर देते हैं। ठीक, डायमेंशन थोड़ी सी ठीक रख लेते हैं, या इसमें रेडियस दिखाना है तो रेडियस लिया, ये हो गया 5 का, ये हो गया 4.5, ये हो गया 5। ठीक, वैसे दिखाते हैं। अब अगर आपको ये एरो नहीं देखने हैं तो उसके लिए डी एंटर, मॉडिफाई, और उसमें फिट में ही ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन है, तो ये हटा दिया, ये आ गया। अब ये बन गई हमारे पास शेप। तो अब लेयर में हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने कलर दिखाया था। तो अब लेयर्स बाय डिफॉल्ट हमारे पास 2 हैं, जो हम अभी छेड़ेंगे नहीं, हम अपनी लेयर्स बनाएंगे। तो लेयर कैसे बनाई जा सकती है, लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर है यहाँ पे। ठीक, इस पे जाएंगे और हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 2 लेयर बाय डिफॉल्ट है, आपको नई क्रिएट करनी तो राइट क्लिक करो और न्यू लेयर के ऑप्शन, या यहाँ पे क्लिक कर दो न्यू लेयर के ऑप्शन। अब ये पूछ रहा है लेयर 1 नेम है, क्या नेम रखना है, ये मुझे चाहिए, ये ज्योमेट्री है। ठीक है, एंटर कर दिया, एक बार और एंटर करें तो कमांड रिपीट होती है, पता है आपको। ये होगी डायमेंशन वाली लेयर। ठीक, 2 लेयर बना दी। अब जो ज्योमेट्री है उसका कलर, यहाँ से ये कलर है सिलेक्ट किया, मुझे कलर चाहिए सपोज रेड में, या
मैं ग्रीन में कलर ले रहा हूँ और जो डायमेंशन है उसका कलर ले लिया रेड। ओके, अलग अलग कलर डिफरेंशिएशन होती है। अब उसके अलावा भी प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टी हम कल कवर करेंगे, कितनी प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है, प्रॉपर्टी हम कल भी कवर करेंगे। अभी सिर्फ कलर डिफाइन किया और नाम दे दिया और क्लोज कर दिया। अब अगर यहाँ देखें, देखो एक डायमेंशन नाम की आ गई, एक ज्योमेट्री नाम की आ गई। अब अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो उसकी जो लेयर है वो अभी जीरो में बन रहा है, कुछ भी एस्केप कर दो, देखो जीरो लेयर करंट है, कुछ भी बना रहा हूँ जीरो में बन रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ डायमेंशन में बन जाए, मैं कोई डायमेंशन ले रहा हूँ वो डायमेंशन में बने, तो सिलेक्ट कर दो डायमेंशन। अब जो भी काम करोगे वो डायमेंशन लेयर में बनेगा यहाँ। ठीक है, देखो उसका कलर अपने आप यहाँ से स्पेसिफाई होगा। ठीक, अगर कुछ बना भी देते हो सर्कल भी, तो वो भी उसमें ही बन रहा है। तो अगर ऐसा हो गया, आपको ऑब्जेक्ट की लेयर चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है। ठीक है, पहले तो जीरो पे आ जाओ वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिस ऑब्जेक्ट को, जैसे डायमेंशन है, मुझे इसको लेके जाना है डायमेंशन में, तो ये सेलेक्ट किया और यहाँ गए और सेलेक्ट कर दिया डायमेंशन, तो उस ऑब्जेक्ट पे लेयर अप्लाई हो जाती है वो पर्टिकुलर जो आपको चाहिए। जैसे ज्योमेट्री है, मुझे ये चाहिए ज्योमेट्री में, तो सेलेक्ट करके ज्योमेट्री पे क्लिक करिए। ठीक, या तो आप ऐसे सारे सेलेक्ट करके कर दो। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करके कर दो इनको। अब जैसे ये नहीं चाहिए तो इसको शिफ्ट प्रेस करके फिर क्लिक कर दो, डीसेलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट के साथ कमांड उल्टी चल जाती है, ध्यान रखना। तो अब सेलेक्ट करो ये सारे ज्योमेट्री में। ठीक, और इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये सारे डायमेंशन। तो ऐसे जो हम लेयर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेयर कैसे क्रिएट करनी है, यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज पे जाके राइट क्लिक करके न्यू लेयर ले लो, नाम डिफाइन करो और कलर डिफाइन करो। अभी यही प्रॉपर्टी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वो लेयर आ गई होंगी, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और किस लेयर में डालना है वो सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसे लेयर भी बन रहा है। अब मेरे पास कुछ पहले ही बनी हुई है फाइल, या अगर हम सैंपल देखें यहाँ से, तो ये असेंबली सैंपल है। तो ये देख सकते हो कि एक पूरी शीट बनी हुई है, यहाँ पे टेबल भी बना हुआ है, ऑब्जेक्ट के साथ ये लीडर भी लगे हुए हैं और शेप भी बनी हुई है, ड्राइंग भी बनी हुई है। तो अब इस पे देखो कलर है अलग अलग। अब यहाँ पे जाओ लेयर में, देखो कितनी सारी लेयर लगी है। तो लेयर का फायदा क्या है, लेयर बनानी तो आ गई, लेयर प्रॉपर्टी में जाके राइट क्लिक करके न्यू करके बना दो, कलर डिफाइन कर। लेयर का फायदा क्या है, तो अब देखो सबको अलग अलग लेयर डिफाइन है। जैसे मुझे चाहिए कि ये वाले जो ऑब्जेक्ट हैं मुझे नहीं देखने, जो ग्रीन वाले ऑब्जेक्ट है नहीं देखने, तो सिलेक्ट करो और देखो यहाँ से कि उसकी लेयर कौन सी है। उसकी लेयर है 102। तो अब मैं एस्केप करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ 102 वाली पे, देखता हूँ तीन ऑप्शन है, सब पे तीन ऑप्शन है। पहली है ऑन ऑफ, तो मेरे को 102 देखनी नहीं है, टर्न ऑफ। ठीक है, तो जितने ऑब्जेक्ट उस 102 लेयर में थे वो ऑफ हो गए। ठीक, वापस ऑन कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने ये बलून्स हैं ये ना दिखे, तो बलून सेलेक्ट किया। ठीक है, ये 103 में है टेक्स्ट, और ये कलर जो है, हाँ ये सारे 103 में ये वाले। तो यहाँ से जाके मैं 103 नंबर ऑफ कर देता हूँ, देखो सारे बलून हट गए। जितना भी टेक्स्ट लिखा है वो, जो व्हाइट वाला है, देखो टेक्स्ट लिखा ही है नाम, तो ये टेक्स्ट भी हटा दिया। जो देखना है वो ऑन रखो, जो नहीं देखना है वो ऑफ करो। ठीक है, तो ऑन ऑफ की ऑप्शन है। अब इजी है इसमें काम करना, देखो मैं इसको सबको ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी मेरे को करना है कि ये मेरे को कहीं मूव करना है, कुछ करना है, तो पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट पे कर सकता हूँ। दूसरी ऑप्शन क्या है, ये तो थी ऑन ऑफ, दूसरी ऑप्शन है फ्रीज। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, मतलब फ्रीज से भी क्या होता है कि ऑफ हो सकती है चीजें, जैसे 102 को फ्रीज कर देता हूँ, वो भी हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब लॉक से भी, मतलब ऑन ऑफ से भी हाइड हो रही है, फ्रीज से भी हाइड हो रही है, फर्क क्या है। तो अगर हम कोई लेयर लॉक, सॉरी ऑफ कर देते हैं, 102 को ऑफ कर दिया, और अब मैं सब कुछ सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए मतलब सब कुछ ऑल। अब मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से सब कुछ, और वापस लेयर पे जाता हूँ और उस लेयर को ऑन करता हूँ, तो देखो कुछ भी नहीं आया सामने। ठीक है, तो जब भी आपने लेयर ऑफ या ऑफ की होगी
और अगर आप सिलेक्शन कंट्रोल ए से कर रहे हो तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे, चाहे वो लेयर में भी हो। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन आती है फ्रीज। अब मैं इसको फ्रीज कर रहा हूँ, लॉक ऑन ऑफ नहीं कर रहा, फ्रीज कर रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ, फिर डिलीट कर रहा हूँ। अब इसको अनफ्रीज कर देते हैं वापस, तो देखो जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो डिलीट नहीं हुए जो लेयर में थे, क्योंकि लेयर फ्रीज हो गई थी, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, तो अगर लेयर ऑफ होगी तो वो डिलीट हो सकती है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट अगर लेयर फ्रीज होगी तो उस पर कोई चेंज अप्लाई नहीं होगा, चाहे आप वैसे मर्जी कर लो। जब तक ये वो टर्न ऑन नहीं होगी तब तक उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। और जो तीसरी ऑप्शन है, जो तीसरी ऑप्शन है वो है लॉक की, कि अगर आप लेयर को लॉक कर दो तो ये दिखेगी बट कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई होगा। आप सेलेक्ट कर दो, कंट्रोल ए कर दो, डिलीट कर दो, वो लेयर दिखेगी भी और ऑपरेशन भी नहीं लगेगा। ऑन ऑफ का ये फर्क है। ठीक, तो ये तीन ऑप्शन है, या तो ऑन ऑफ कर दो, या फ्रीज अनफ्रीज कर दो, या लॉक अनलॉक कर दो, तीन ऑप्शन। ठीक, तो तीनों में से जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से कर लो और ऑब्जेक्ट भी ऑपरेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो अब मैकेनिकल में क्या काम है, देखो ये कंपोनेंट मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। अब हमारे पास कंपोनेंट है, अब हमें कभी बैलून देखने हैं, कभी डायमेंशन देखनी है, कभी किसी में एडिटिंग करनी है, तो इतनी भीड़ में आपके पास सिस्टम अगर स्लो है तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करना है, बस लेयर फ्रीज कर दो जो नहीं देखनी है। ठीक है, तो वो आपको इजी रहेगा। जैसे अब इतनी सारी लेयर है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे को कंपोनेंट ही दिखे, बाकी कुछ ना दिखे, तो अब सबको आपको यहाँ से फ्रीज करना पड़ेगा, यहाँ या ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो उसका भी एक तरीका है, हम सिर्फ जो सिलेक्टेड लेयर है उसी को ऑन रख सकते हैं, बाकी सारी ऑफ भी हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया या एस्केप कर दिया। मैं चाहता हूँ कि कोई लेयर ऑफ हो जाए। ठीक है, कौन सी लेयर ऑफ करनी है, जो ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करूँ इस ऑब्जेक्ट वाली लेयर ऑफ हो जाए, तो ये तो ऑन ऑफ वाला ही बटन है। ठीक, दूसरी ऑप्शन है कि वो लेयर फ्रीज और आइसोलेट हो जाए, आइसोलेट अभी करते हैं, फ्रीज हो जाए, ये लेयर फ्रीज हो जाएगी, सिर्फ वही लेयर फ्रीज होगी, इसको अनफ्रीज। एक फ्रीज है तो दूसरा अनफ्रीज है, ऑन और ऑन है तो ऑफ है। ये लॉक वाली ऑप्शन है, ये लॉक भी हो जाएगी, जो अभी तक हमने काम किया वही ये तीन चीज। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको चाहिए कि सिर्फ ये लेयर बचे, बाकी सारी हाइड हो जाए। ठीक है, सिर्फ ये वाली इस ऑब्जेक्ट वाली जो 102 वाली लेयर है वही बचे, बाकी सब हाइड हो जाए, तो उसमें ऑप्शन आती है आइसोलेट। आइसोलेट करना क्या होता है, आजकल तो बहुत कॉमन है, आइसोलेशन में कर दिया, आजकल कोरोना में इतना कर रहे हैं, आइसोलेट कर दे रहे हैं लोगों को। तो आइसोलेशन मतलब उसको अकेला कर देना। ठीक है, उसको बाकियों से अलग कर देना। तो हमारे पास ऑप्शन है आइसोलेट, सेलेक्ट किया आइसोलेट। मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी लेयर को आइसोलेट करना, मतलब इसको छोड़ना है, बाकी सारे हाइड। कंट्रोल प्रेस किया तो उसको छोड़ के बाकी सब आइटम हाइड हो गई। आप यहाँ से देखोगे सब की सब जो है ऑफ हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारे पास आइसोलेशन की ऑप्शन है। और अनआइसोलेट करना है, यहाँ पे क्लिक करो अनआइसोलेट, तो सब के सब वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लेयर के टाइप हैं, इस तरह से आप लेयर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, सिविल में कोई ड्राइंग आप बना रहे हैं, आर्किटेक्चर में कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत काम आती है। अब जैसे हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, एक फ्लोर प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल निकाल लेते हैं, तो ये है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये ऑफिस स्पेस है, देख सकते हैं फ्लोर है पूरा। अब हमारे पास सारी जगह लेयर लगी हुई है, देखो ये कंप्यूटर अलग लेयर में, फोन, चेयर, ये सब अलग अलग लेयर में। अब आपको काम करना है, सिर्फ आपको देखना है यहाँ पे, ये चेयर देखनी है यहाँ पे, तो सेलेक्ट किया। अब उसको जो है आइसोलेट कर दिया, तो सिर्फ चेयर रह गई, बाकी सब हाइड हो गई। ठीक है, अनआइसोलेट। या आपको फोन नहीं देखने, जहां जहां फोन लगा है वो नहीं देखना है। फायदा क्या, देखो अगर हम लेयर में नहीं रखेंगे इसको तो क्या होगा, अब आपको एक एक फोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं चाहिए इतनी मेहनत करोगे, सबको एक एक लगाओगे, बाद में हटाने होंगे या टेम्परेरी डिसेबल करने, तो क्या करना पड़ेगा, एक एक को सिलेक्ट करके हाइड। तो उससे अच्छा लेयर यूज करो, यहाँ पे जाओ कि मेरे को जो है ये फोन नहीं देखना है,
तो मैं फ़ोन वाली लेयर को यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ, डायरेक्ट सेलेक्ट करके एंटर। ओके, 1 मिनट रुको। ये फ़ोन वाली जो है, फ़ोन्स वाली लेयर है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाके फ़ोन्स को ये ऑफ कर सकता हूँ। तो देखो जितने फ़ोन लगे थे सब गायब हो, ठीक है। कंप्यूटर वाली लेयर गायब करनी है, तो ये सीपीयू है, ये मेरे को फ्रीज करनी है या ऑफ करनी है, वो कर सकता हूँ। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव यहाँ पे कमांड है हमारे पास, लेयर। इसको हमेशा यूज़ करना है, जब भी कोई ड्राइंग बनानी है तो लेयर हमेशा यूज़ करनी है, ताकि आपको बार-बार सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना आए, बार-बार उसको आइसोलेट करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कभी कोई चीज़ नहीं देखनी है तो हटाने में, अब कल को आपको बोले कि जी प्लान दिखाओ, आपके मतलब जो सुपरवाइज़र है वो बोले कि सिर्फ मेरे को प्लान देखना है, बाकी जो आइटम है नहीं देखनी है। ठीक है, कि प्लान कैसा है, आपको कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ प्लान देना है, उसको इंटीरियर सारा नहीं देना है। तो क्या करोगे, सिर्फ जो वॉल्स वगैरह है उसको ऑन रखो, बाकी सबको हाइड कर दो, ठीक है। तो फ्रीज की ऑप्शन है या आइसोलेट की ऑप्शन है, मेरे को सिर्फ ये वाली लेयर चाहिए, एंटर। तो लो, सिर्फ ये वॉल्स वाली लेयर बची, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा के उसको दे दो डायरेक्ट। ये इनका इफेक्ट है। लेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेयर के बिना कोई भी ड्राइंग नहीं बनानी है। कुछ भी काम करना है, लेयर बना लो, उसमें ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करो, ठीक। तो ये थे हमारे आज के सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कैसे हम लेयर्स पे काम कर सकते हैं, बाकी सारी एनोटेशन कैसे लगा सकते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन में तो आप पूछ सकते हैं, कोई पुरानी प्रॉब्लम है किसी असाइनमेंट में वो पूछ सकते हैं, कुछ और कमांड आपको जो भूल गई हो प्रीवियस वो आप जानना चाहें तो पूछ सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं असाइनमेंट की। तो नेक्स्ट असाइनमेंट आपके लिए है असाइनमेंट 3। ओके, तो अब आपके पास देखो, मैंने कल आपको एरे कराया है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट बनाना है। अब लेयर भी यूज करनी है, टेक्स्ट भी लिखना है, क्या लिखना, लेयर में टेक्स्ट की लेयर अलग बनेगी, ठीक है। डायमेंशन वाली लेयर अलग बनेगी, कलर आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, कर सकते हो। तो आपको ऐसे अलग अलग लेयर में बनाना है, जो भी ये लाइन इनको बोलते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री वाली लेयर अलग, डायमेंशन वाली लेयर अलग, और इनकी टेक्स्ट वाली लेयर अलग, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है वैसे। अब आपके पास ये व्यू है, ये भी आपको बनाना है, ये ड्राइंग है। ओके, मैंने हैच कमांड नहीं बताई आपको, ये जो बीच में लाइंस आती है ये भी कवर कर देते हैं। ये टेबल है, ये आपको टेबल एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना है। और ये इतनी बड़ी ड्राइंग है, इसमें सब कुछ नहीं बनाना है आपको, सिर्फ ये व्यू और ये व्यू, दो व्यू बनाने हैं। ये बेसिकली इसका फ्रंट व्यू है, और इस फ्रंट व्यू का सेक्शन यहाँ से कट किया हुआ है, ये सेक्शन। तो अगेन लेयर में जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है। यहाँ की जो स्पेसिंग है, जो डायमेंशन है ये सर्कल के अंदर, ये यहाँ पे है, ध्यान रखना, ठीक। और यहाँ पे इसका डिटेल लिखी हुई है, 6 आइटम है 20 डाया के, ये होल। ईसीडी मतलब जो सर्कल बना हुआ रेड वाला, इसका डायमीटर 340। EQSP मतलब इक्वली स्पेस है, बिटवीन का गैप इक्वल। तो आपको ये कंप्लीट करके देना है, ठीक। अब बात आती है कि हैच कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए अब वापस ड्राइंग पे जा रहे हैं। अब बीच में मेरे को हैच क्रिएट करनी है कि जो ये एरिया है मुझे व्हाइट कलर में देखनी है, या कोई लाइंस बीच में देखनी है या डिफरेंट कलर में। तो उसके लिए ऑप्शन हैच, यहाँ पे एच, एंटर शॉर्टकट है। अब पहली ऑप्शन है कि पिक इंटरनल पॉइंट्स, कहाँ एच लगानी है वहां पे क्लिक कर दो, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लाइन है, कई बार कुछ भी नहीं दिखेगा, या कई बार व्हाइट कलर दिख जाएगा या ब्लैक कलर दिख जाएगा। तो होता क्या है बेसिकली, अब हैच में हमारे पास 3 टाइप है। पहला टाइप है कलर, यहाँ पे जाओ तो पहला है सॉलिड। सॉलिड मतलब एक सॉलिड कलर होगा, कलर कौन सा, तो यहाँ से चूज होगा, ठीक। आप कुछ भी कलर रख सकते हो यहाँ, ठीक। और कितने रीजन पे लगाना है वैसे अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको कलर दिखाना है तो सॉलिड सेलेक्ट करो। अगर आपको कोई टाइप लेना है तो पैटर्न, या 2 कलर लेने हैं तो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में 2 कलर, देखो यहाँ पे कलर आने, तो बेसिकली यहाँ क्लिक करो, आपको पहले नंबर पे सॉलिड दिखेगा, बीच में ग्रेडियंट दिखेगा, और बाकी सारे ये पैटर्न है। तो ग्रेडियंट में बेसिकली 2 कलर आएंगे, ग्रेडियंट के अलग अलग टाइप ही हैं, आप वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से टाइप का ग्रेडियंट लेना है।
ठीक, कलर को यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। मेन जो चीज है इसमें वो होता है इसका पैटर्न, जो टाइप यूज करेंगे। तो पैटर्न में क्या है, कौन सी चीज चाहिए, जैसे एंगुलर चाहिए, तो साइज बहुत बड़ा है, साइज यहाँ से ये स्केलिंग है, ये यहाँ पे वैल्यू स्केलिंग है, इसको छोटा कर दो, 0.02 कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज हो गया ये ऐसे, ठीक है, स्केल हो गया है। और और बड़ा दिखाना है इसको तो और कम करते जाओ, ठीक है, सॉरी, ये छोटा होता जाएगा, अगर वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। ठीक, टाइप चेंज करना है, ऐसे लाइनें देखनी है, ऐसे डबल लाइन देखनी है, ठीक है। अब अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे सिविल में कंक्रीट देखना है या ब्रिक्स देखनी है, तो उसके लिए ऑप्शन ये देखो, कंक्रीट है, कंक्रीट का स्केल और छोटा करो थोड़ा, ठीक है, तो ये आपको कंक्रीट ऐसे दिखेगा। अभी मैं स्केल को चेंज कर रहा हूँ, तो ये कंक्रीट है, देखो कंक्रीट ऐसे दिख सकता है। आपको इसमें कुछ और देखना है, जैसे हमारे पास सैंड है तो सैंड दिखेगी, ब्रिक्स है तो ब्रिक्स दिखेंगी, ब्रिक्स के केस में साइज बढ़ा दो, ठीक है, तो ब्रिक्स ऐसे दिखेंगी। अगर ये आपको रोटेट करना है तो उसके लिए एंगल यहाँ पे है, देखो मेरे को किसी एंगल पे देखना है, तो रोटेशन एंगल यहाँ पे। अगर आपको ये फेड में देखना है कि अभी डार्क दिख रहा है फेड, तो हैच ट्रांसपेरेंसी, देखो ट्रांसपेरेंट कर दो इसको, तो ये फेडेड दिखेगा, ठीक। और अगर बैकग्राउंड कलर कोई देना है, जो ब्लैक कलर पीछे दिख रहा है, तो वहाँ पे यहाँ से कोई कलर ले लो, बैकग्राउंड कलर, जो भी कलर चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर, ठीक है। बाकी कलर जो है रेड के साथ मैच नहीं करते हैं, इसलिए हम बेसिकली येलो लेते हैं, येलो और रेड जो है मैच करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर सकता है, जितने आपने एरिया लिए होंगे वहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक है। कहीं और भी सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह। तो अब अगर आपको कोई मटेरियल दिखाना है सेक्शन में, तो हमारे पास जैसे स्टील है, स्टील दिखाना है तो स्टील की हैचिंग है, या स्क्वायर दिखाने हैं, कुछ और दिखाना है, तो अलग अलग टाइप की है कि प्लास्टिक की हैचिंग दिखानी है, तो सारी हैचिंग यहाँ पे जो भी दिखाना है वो ऐसे शेप यहाँ से सिलेक्ट कर दो। स्केल यहाँ से कर सकते हो कि बड़ा दिखाना है या छोटा दिखाना है, ठीक। और यहाँ पे क्लिक करके क्लोज, लग जाएगा। अब दूसरी कुछ यहाँ पे अलग हैच देनी है, तो न्यू कमांड लो, हैच हैच एंटर, या यहाँ से इस पे अलग सिलेक्शन, यहाँ पे मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ कि मेरे को रेड कलर में चाहिए, और यहाँ पे जो टाइप होगा वो होगा ऐसे डॉट, दोनों ही रेड ले लिए हैं बेसिकली, ठीक। डॉट जो है या अर्थ जो है ये सेलेक्ट किया, साइज जो है थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक। और कलर जो है मेरे को बैकग्राउंड में वाइट चाहिए, तो देखो हैच ऐसे आ गया। और कहीं पे आपको कुछ और टाइप चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक केस आता है कि अब मेरे को हैच चाहिए, यहाँ पे मेरे को जो हैच लगानी थी वो ये वाली लगानी थी, ये वाला जो हैच था ये लगानी थी, बट अब मुझे ढूंढना पड़ेगा वो कौन सा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि इस जगह ये हैच लगाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है मैच प्रॉपर्टी, यहाँ पे, ठीक है, मैच प्रॉपर्टी सिलेक्ट किया, बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू हैच, किसको हैच करना है, इसको, ठीक है। ओके, एक मिनट, उल्टा कर दिया मैंने। जब हैच पे जा रहे हैं तो ये सेलेक्ट करोगे तो जो प्रीवियसली उसकी होगी वो हैच लगेगी। मेरे को ये वाली चाहिए तो मैच प्रॉपर्टी पे जाओ, किसके साथ मैच करानी है वो सिलेक्ट करो और क्लोज कर दो, तो देखो हैच जो है ये वाली यूज हो जाएगी, ठीक। अब अगर किसी को भी आप ऐसे चेंज करते हो इसको, ठीक, ये ऐसे ले लिया, और कलर जो है, कलर लग रही है, थोड़ा बढ़ा लो, ठीक। तो अब फिर इसको एडिट करके हैच को मैच कराना पड़ेगा, तो ऐसे काम हो सकता है, ठीक है। तो ये है हैचिंग। अब आपको जो ड्राइंग दी है असाइनमेंट में वो हैच से बनानी है, ठीक है। यहाँ पे हैच ऐड करनी है, स्केल वगैरह अपने अकॉर्डिंग हो कि विजिबल हो, ठीक। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी 1 मिनट एग्जिट मत करना, मैं इनको अभी अटेंडेंस भी लेनी है, अटेंडेंस मैं स्क्रीनशॉट से ले लेता हूँ यहाँ से, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा लास्ट तक
अटेंड करो तो हम आपको, जो लास्ट तक अटेंड करेगा मतलब कंप्लीट अटेंड करता है उसको सर्टिफिकेट मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है। काफी लोग इसमें से छोड़ के चले गए हैं। ओके, तो अब कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं आज का सेशन। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन हो तो ग्रुप में आप मैसेज कर दो।